ठीक है, हम स्टार्ट करते हैं। जी बताएं, आप लोगों को क्या क्या इश्यूज आ रहे हैं? कौन सी असाइनमेंट समझ नहीं आई? मैंने वैसे आज लिस्ट शेयर की है व्हाट्सएप पे, उसको देख लीजिएगा। जिस जिसकी असाइनमेंट रहती है आगे मैंने नंबर्स मेंशन किए हुए हैं। फाइनली आप अपनी असाइनमेंट सबमिट करवाएं और मुझे एक स्केड्यूल बना के दें कि आपकी जो असाइनमेंट है वो आपने कब सबमिट करवानी है, किस डेट को और किस टाइम तक आप सबमिट करवा सकते हैं। अच्छा जी, अब हम जी आ जाते हैं। मैम मुझे बस यूवीपी जो फ्लो है हमारा उसकी समझ नहीं आई। अभी मैंने रिकॉर्डिंग देखी है तो बाकी मैं बना लूंगी, बस उसकी मुझे समझ नहीं आ रही उसमें क्या करना है एग्जैक्टली। ओके, इसके अलावा किसी का कोई क्वेश्चन? आज मैंने सब लोगों की असाइनमेंट चेक की है। आप लोगों की पिछली सारी चेक हो चुकी हैं। जो आपकी मेन प्रोजेक्ट वाली असाइनमेंट है, एक्टिविटीज वाली रहती हैं, वो भी मैं आज कर दूंगी इंशाल्लाह। तो काफ़ी सारे स्टूडेंट को मैंने रीसबमिशन का बोला था, वो काइंडली अपने रीसबमिट करवाएं अपने असाइनमेंट्स। प्लीज़ चेक करिएगा जिस जिसको रीसबमिट का बोला हुआ है। अच्छा, तो हम आप स्क्रीन शेयर करते हैं। तो मैं ये आपको एग्जाम्पल दिखाऊंगी आलिया, बाकी सब लोगों के लिए भी है। वो इससे आइडिया ले सकते हैं कि किस तरीके से आपके यूजर्स फ्लोज बनेंगे। हम्म, ये मेरा प्रोजेक्ट था जब मैंने कोर्स किया था 2 साल पहले का। अब तो काफ़ी सारी चीज़ें न्यू आ चुकी हैं, आप वो इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, लेकिन आइडिया सेम ही रहता है। अच्छा, यूजर फ्लो होता क्या है? कोई एक स्टूडेंट मुझे बताएं यूजर फ्लो क्या होता है। मैम किसी गोल को अचीव करने के लिए यूजर जो स्टेप्स लेता है उसकी विजुअल रिप्रेजेंटेशन को कहते हैं। अच्छा, करते हैं। और ये बनता कैसे है? मैम फिग जैम पर डिफरेंट शेप्स में भी बना सकते हैं, अभी जो नो, हमने सीखा है। अगर मैं आपको कहूँ कि आप मुझे फॉर एग्जांपल चाय बनानी है, टी, तो इसके लिए आपका फ्लो चार्ट क्या होगा? मैम स्टेप बाय स्टेप बनेगा। लाइक अगर साइन अप स्क्रीन का बनाने फॉर एग्जांपल तो। नो 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 नो, मैं किसी ऐप के बारे में नहीं कह रही। मैं जैसे घर में चाय बनाते हैं, मैं उसका जस्ट फ्लो पूछ रही हूँ कि आपका वो यूजर फ्लो क्या होता है उसमें। मैम पहले तो इंग्रेडिएंट्स इकट्ठे होंगे, यस। देन फिर मैम पूरा चाय का तरीका बताऊं? यस, यूजर फ्लो अगर बता रही है ना आपके, एक यूजर का फ्लो क्या होता है। सही है, फिर पानी और उसके अंदर पत्ती, फिर चीनी, और फिर उसको पकाएंगे और देन फिर दूध डाल देंगे। ओके, तो आपकी तरफ से यूजर फ्लो कंप्लीट है। हाँ यस। ओके, कोई एक और स्टूडेंट मुझे बताए कि यूजर फ्लो कैसे बनेगा फॉर चाय, क्या बताएंगे? लाइक आप बताएंगे? जी मैम, मेरा भी यही है। पानी, फिर पत्ती, चीनी, दूध, और उसमें टेस्ट के लिए हम एक इलायची ऐड करेंगे, मतलब कलर। ओके, सब अजी आप बताएं। मैम वो चाय जो है फिर हमने कप में डाल के प्रेजेंट कर ली है ना। अब उसको आप पहले जब आपने बना ली, इसमें पानी, पत्ती, पानी और लिया आपने, अपने 2 बंदों की बनानी है। उसके बाद उसके हिसाब से आपने पत्ती डाली पानी बॉयल हुआ, फिर उसमें चीनी डाली अगर मिक्स बना रहे हैं, और फिर उसके बाद उसको आपने प्रेजेंट करना है कप में डाल के। 2 बंदों के उनको 2 कप्स लिए, उसमें डाली, फिर उनको प्रेजेंट की। तो आपकी ये चाय इस तरह जो चाय जिस मकसद के लिए बनी थी वो आपने पूरा हो गया आपका प्रेजेंट करके।
ओके, अच्छा अब हम बाकी स्टूडेंट से पूछते हैं। शाहज़ेब, आपका क्या कांसेप्ट है? आपने पढ़ा हुआ है, कोर्स किया हुआ है, तो आपको मेरे ख्याल है आना चाहिए। है जी मैम, जैसे कोई एक यूजर ना एप्लीकेशन को यूज करता है तो मतलब कि दूसरे स्टेप्स पे वो कैसे जाता है, मतलब एक पेज से दूसरे पेज पे कैसे जाएगा, तो उसी के अकॉर्डिंग फिर यूजर फ्लो बनाते हैं। नो नो नो, मैं पूछूं कि चाय के यूजर फ्लो मुझे बताएं कि चाय का यूजर फ्लो क्या बनेगा? मैम चाय के लिए पहले तो चाय बनाने के लिए गैस चाहिए, यानी कि आग चाहिए, और फिर उसके बाद चाय बनाने के लिए बर्तन, पानी, दूध। दूध में फिर जो जो चीजें ऐड करते हैं हम, चीनी, जैसे बाकी स्टूडेंट बता रहे थे, और इससे अंदाजा हो रहा है कि आप उसमें चाय नहीं बनाते। टेस्ट के लिए अगर कुछ हम ऐड कर सकते हैं तो वो ऐड होगा। तो चाय तैयार करने के बाद फिर एक ट्रे ली, 2 कप लिए, तो उसमें डाला और चाय पी ली, बस। ओके, अच्छा जवेरिया, अब आप बताएं आपका क्या कॉन्सेप्ट है यूजर फ्लो का चाय बनाने के लिए? मैम मेरा ये है कि पहले हम इंग्रेडिएंट इकट्ठे करेंगे, फिर हम ये देखेंगे यस और नो का, कि हमने मतलब डिसीजन हो जाएगा कि हमें यस आग पे एग्जैक्टली। बनानी है या गैस पे बनानी है। तो फिर आगे हमने मेरी चाय में पानी नहीं होगा, तो दूध, पत्ती, चीनी, इलायची और नहीं अभी चीनी होगी। चीनी पे फिर डिसीजन होगा कि हमने मीठी बनानी है या तीखी। तो फिर यस और नो। ओके फिर अगर मीठी बनानी है तो वो बना के कप्स में डालनी है। फिर ये भी कप का भी तो होगा डिसीजन कि कितने हैं, एक है या दो, एक से ज्यादा है तो फिर कप में एग्जैक्टली डाल के एग्जैक्टली, टारगेट करते इसके हैं कौन अंदर सा। ये आपका गुड पॉइंट था। आपने डिसीजन ऐड किया है कि आप यस और नो के अंदर आपने जाना था। यूजर फ्लो है ही डिसीजन बेस पे है, अगर आपके पास इंग्रेडिएंट ही नहीं है तो आप कैसे बनाएंगे? तो ये चीज आपकी बेस्ट थी। अच्छा अब हम दूसरे स्टूडेंट को देखते हैं। कौन रह गया? हम्म, समीना, आपका हो गया? नहीं हुआ अभी। जी आप बताएं यूजर फ्लो क्या होगा। जैसे ऐप का बनाते हैं यूजर फ्लो, इसी तरीके से अगर हम चाय बनानी है हमने तो उसका यूजर फ्लो कैसे बनेगा? बल्कि हम इसको थोड़ा सा चेंज कर देते हैं, हम चाय की जगह पे एग बॉईल करने के लिए आपके यूजर फ्लो क्या होगा? बॉईल करने के लिए सबसे पहले एक बर्तन में पानी लेंगे, फिर उसको चूल्हे पे रखेंगे, फिर उसके अंदर एग्स रखेंगे, तो चूल्हा जला देंगे, टाइमिंग रखेंगे ओके उसकी। फिर उस टाइम में हो जाएगा तो चूल्हा बंद कर देंगे, फिर एग्स छील के उन्हें एक डिश में रख के तो पेश कर देंगे। ओके, जबरदस्त। अच्छा अब रह गई ये मुबीना, आई थिंक एक स्टूडेंट। जवेरिया, आपका हो गया? यस मैम। यस मैम। ओके मुबीना, आप अब बताएं आपका क्या प्रोसेस होगा एग बॉईल करने के लिए? मैम हम सबसे पहले पानी लेंगे किसी बर्तन में, ठीक है। फिर हम्म, हमने ये देखना होगा कि हमने कितने अंडे मतलब के बॉयल करने हैं। फिर हम उस हिसाब से पानी लेंगे, अब और उस हिसाब से बर्तन भी लेंगे, फिर उसमें पानी डालेंगे, और फिर वो एग जो है ना हम उसको वॉश करके उसके अंदर डाल देंगे पानी के अंदर, और फिर चूल्हा चला देंगे, और फिर जब एग बॉयल हो जाएगा तो फिर उसको हम बाहर निकाल के सर्व कर देंगे। ओके जबरदस्त। अच्छा अब यहाँ से हम कुछ एग्जाम्पल देखते हैं जो मैंने पहले पूछा था आपसे कि चाय के लिए क्या स्टेप होंगे। अच्छा मैं अभी एग्जाम्पल देखे बगैर आपको बताती हूँ कि मैं अगर एज ए यूजर फ्लो बना रही हूँ चाय के लिए, और वैसे ये 8th 7th क्लास में पढ़ाया भी जाता है ये टॉपिक, फ्लो चार्ट कैसे बनते हैं। तो उसके लिए मेरा प्रोसेस क्या होगा? सबसे पहले मैंने स्टार्ट किया और इंग्रेडिएंट देखे, इंग्रेडिएंट अवेलेबल हैं, अगर नहीं है तो मैं क्या करूंगी, ग्रोसरी वाले स्टेप की तरफ मूव करूंगी। ठीक है, यहाँ पे आपके पास डिसीजन है, आपके पास इंग्रेडिएंट अवेलेबल है तो आप नेक्स्ट प्रोसेस स्टार्ट करेंगे, अगर नहीं है तो मैं क्या करूंगी, इंग्रेडिएंट लूंगी, पहले शॉप पे जाऊंगी, वहां से इंग्रेडिएंट ले लूंगी, या फिर मैं ऑनलाइन शॉपिंग भी कर सकती हूँ। अब मेरे पास अगर इंग्रेडिएंट्स अवेलेबल हैं, यस, तो फिर आपका प्रोसेस आएगा कि आपने उसके लिए क्या प्रोसेस करना है। चाय मेकिंग के लिए जो भी प्रोसेस होता है वो आपने किया और आप एग्जिट कर गए, और अगर नहीं है तो फिर आपका ऑनलाइन फ्लो चला। यहाँ पे आपका डिसीजन था
तो अब हम देख लेते हैं कि ऑनलाइन क्या एग्जाम्पल्स हमारे पास पड़ी हुई हैं। तो यहाँ पे हम देखते हैं, सबसे पहले इनके पास ये चीज़ें इंग्रेडिएंट्स होने ज़रूरी हैं। ठीक है, उसके अंदर हमने अपने इंग्रेडिएंट्स कि आपका जो जिस चीज़ के अंदर बना रहे हैं वो आपका क्लियर है या नहीं है। ठीक है, और उसके बाद आपने वो देखा कि सारा कुछ ऐड करके और आपने सेंड कर दी। इसी तरीके से आपका अगर एग का प्रोसेस देखें ना, एग बॉइलिंग के लिए, तो इसके लिए भी आपके पास पहले तो इंग्रेडिएंट होने चाहिए। अगर आपके पास एग ही नहीं है तो आप कैसे एग बॉइल करेंगे, पानी में क्या डालेंगे फिर आप। तो ये चीज़ें आपने माइंड में रखनी है कि आप एज अ यूज़र कौन से स्टेप कर रहे हैं। आपने फर्स्ट स्टेप आपका क्या था, आपने स्टार्ट किया, आपके पास चीज़ें होनी चाहिए सारी, और उसके बाद ही आपको डिसीजन लेंगे और आप उस प्रोसेस को एंड करेंगे। इसी तरीके से आपकी ऐप के अंदर भी यही चीज़ें होती हैं। अच्छा, अब यहाँ पे 2 स्टेप्स हैं। एक वो है जो आपकी ऐप के बारे में बनेगा, एक यूज़र फ्लो वो है जो आपका एक्टिविटी के अंदर ऐड किया गया है, जो ऑलरेडी ऐप अब बनी हुई है उस पे आपने यूज़र फ्लो बनाना है। तो यहाँ पे मैं अपनी ऐप का दिखाती हूँ कि मेरा जो प्रोजेक्ट था मैंने उसको कैसे स्टार्ट किया। सबसे पहले तो मैंने लेजेंड्स ऐड किए कि मैंने कौन-कौन सी चीज़ें यूज़ की हैं। मेरा बटन जो होगा स्टार्ट और क्लोज़ का वो इस तरीके का होगा, और जो मेरे स्टेप्स होंगे वो ऑरेंज कलर के अंदर होंगे। डिसीजन मेरा डायमंड में होगा, और उसके बाद हमारे पास यहाँ पे फ्लो स्टेप के लिए लाइन यूज़ की है। अब मैंने इसको बनाना कैसे है, तो सबसे पहले हमारे पास आ गई लॉगिन पेज। ठीक है, इसके अंदर मेरे क्या-क्या स्टेप होंगे। सबसे पहले वेलकम आ गया, उसके बाद आपके पास डीसीएन है, आपके पास अकाउंट है या नहीं है। अगर है तो आप लॉगिन पे जाएंगे, अपना डाटा इंसर्ट करेंगे, और आपके अगर ईमेल पासवर्ड वैलिड हुआ तब वो आपका होम स्क्रीन पे जाएगा। अगर वैलिड नहीं हुआ तो आप बैक आएंगे और अपनी जो चीज़ें हैं वो अपनी पुट करेंगे और फिर आप होम स्क्रीन पे जाएंगे। इसी तरीके से आपका साइन अप का होगा। अब जो आपका क्वेश्चन था आलिया का कि आपका जो यूनिक वैल्यू प्रेपोजिशन है उसके स्टेप कैसे बनेंगे, तो आप उसको एज ए यूजर सोचें। अब जैसे अब चाय बना रही है, आपने बनाई नहीं है, आपका एक्सपीरियंस नहीं है, लेकिन आपको पता है कि स्टेप्स क्या होंगे, क्या क्या स्टेप्स होने चाहिए। इसी तरीके से आपकी ऐप अभी बनी नहीं है तो आपको स्टेप्स का आइडिया होगा कि स्टेप्स कैसे होंगे। जैसे मेरी ऐप थी तो यहाँ पे बनी नहीं हुई, लेकिन मैंने स्टेप्स बनाए हुए। सबसे पहले स्टार्ट किया, मैंने कैटेगरी एक्सप्लोर की, डाइट प्रेफरेंसेस आ गया। अगर आपकी हैं प्रेफरेंसेस तो आपने वहाँ पे अपने इंग्रेडिएंट्स वगैरह जो है वो सिलेक्ट करने हैं। अगर नहीं है तो फिर आप डायरेक्ट भी जा सकते हैं होम स्क्रीन पे। अगर डाइट प्रेफरेंसेस हैं तो आपने डाइट प्रेफरेंसेस वगैरह सिलेक्ट करने हैं। यहाँ पे ये फ्लो मिस्टेक है वो मैं अब देख रही हूँ। जब आप चीज़ें दोबारा रीडू करते हैं, अब जैसे यहाँ पे मैंने एज ए स्टूडेंट वर्क किया था, लेकिन अभी अगर मैं एज ए मेंटोर देखूँ तो यहाँ पे बहुत सारी मिस्टेक्स है। अब यहाँ पे डाइट प्रेफरेंस है तो यहाँ से ये चीज़ नहीं आनी थी, यहाँ पे पहले इंग्रेडिएंट्स देखने थे। डाइट प्रेफरेंस अगर यस है तो उसे सिलेक्ट करना था कि उसकी कौन कौन सी प्रेफरेंसेस हैं। अगर नहीं है उसकी डाइट प्रेफरेंस तब उसने नेक्स्ट पे मूव करना था। तो यहाँ पे भी एक डायमंड आना था। तो आपने भी ये चीज़ों का ध्यान रखना है, मेरी जैसे मिस्टेक्स नहीं करनी। अब यहाँ पे क्या है, मेन इंग्रेडिएंट्स, और उसके बाद उसने रेसिपी देखी, अगर नहीं देखनी तो वापस डाइट प्रेफरेंस पे, जबकि यहाँ पे कोई कंसेप्ट नहीं बन रहा है इसका। तो इन चीज़ का आपने ध्यान रखना है कि आप जहाँ पे डायमंड यूज करें उसका कोई कंसेप्ट होना चाहिए, तो समझ आना चाहिए कि वो वर्क कर रहा है या नहीं कर रहा। ठीक है, तो यहाँ पे ऐसे बेतुके नहीं बनाने फ्लो, देखना है, ध्यान रखना है कि आपका ये फ्लो बनता है या नहीं। आप इसको एज एन आर्किटेक्चर भी लेके चल सकते हैं, जैसे हम किसी बिल्डिंग का आर्किटेक्चर बना रहे हैं। जैसे यहाँ पे मैंने बनाया हुआ है आर्किटेक्चर, तो यहाँ पे हमारे स्टेप्स चल रहे हैं कि इसके अंदर ये चीज़ें होंगी, हेल्थ के अंदर ये चीज़ होगी। अगर डाइट प्रेफरेंस है तो इसके अंदर मजीद ऑप्शंस आ रहे हैं कि आपने इसमें से सेलेक्ट करना है। तो एज ए यूजर फ्लो भी हम बेसिकली वही स्टेप्स लेके चल रहे होते हैं कि अगर मेरी होम स्क्रीन है उसके अंदर मैंने क्या ऑप्शंस रखे हैं और उसके अंदर कौन कौन सी चॉइसेस आ रही हैं और उसको कैसे आपने लेके चलना है। आपको अगर मैं इसकी एग्जांपल और दिखाऊं फॉर क्लैरिटी, यहाँ पे एक सेटिंग वाला मेरा फ्लो बना हुआ है। तो यहाँ पे क्या है, सेटिंग वाला पेज है, और इसके अंदर मेरा फ्लो क्या होगा, हम गो टू सेटिंग वाले पेज पे गए। अगर आपने ऑप्शन सेलेक्ट करना है तो आप यस पे जाएंगे, अगर आपने नहीं जाना उस पेज पे, मुझे एक्सप्लोर नहीं करना, तो आप डायरेक्टली वहां से भी एग्जिट कर सकते हैं। ठीक है, जैसे मैंने सेटिंग वाला पेज ऑन किया, और अगर मैंने नहीं देखनी सेटिंग, मैं बैक चली गई। ठीक है, अगर आपने देखनी है तो आपने वहाँ पे ऑप्शन सेलेक्ट करना है। अब आपके पास ऑप्शन आ रहे हैं, जैसे सबसे पहले आ रहा है चेंज लैंग्वेज का ऑप्शन। यहाँ से मैंने ये वाला ऑप्शन सेलेक्ट किया। अगर मैंने इस पे जाना है तो मैं इसको लैंग्वेज सेलेक्ट करूंगी, चेंज भी कर सकती हूँ और फिर मैं एग्जिट करूंगी। अगर मैंने चेंज लैंग्वेज नहीं करनी, मैं क्या किया, दूसरे ऑप्शन पे मूव कर गई। अब सेटिंग वाला पेज कैसे होता है, यहाँ से मैं आपको दिखाती हूँ।
अच्छा, यहाँ पे मैं लिखती हूँ सेटिंग पेज। और यहाँ से अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हमारे पास कितने ऑप्शंस हैं। डिफरेंट ऑप्शंस आ रहे हैं आपके पास। प्रोफाइल वाला भी आ रहा है, पासवर्ड वाला भी, नोटिफिकेशन वाला भी, और रिव्यूज वाला, हेल्प लॉगआउट क्या। तो अब यहाँ पे क्या है कि अगर आपने ये ऑप्शन को क्लिक किया तो आपके पास फॉर एग्जांपल अगर ये चेंज लैंग्वेज का था तो हम चेंज लैंग्वेज वाले पे गए, चेंज करनी है तो चेंज की, अगर नहीं करनी तो हम बैक चले गए या एग्जिट करके। ठीक है, तो यहाँ पे दो ऑप्शन है, बैक जाना है या फिर आपने एग्जिट करना है, इस पेज से ही एग्जिट कर जाना है। और यहाँ पे फिर अगर आपने इस ऑप्शन पे नहीं जाना तो आप दूसरे ऑप्शन पे जाएंगे, पासवर्ड वाले पे जाएंगे। इसी तरीके से यहाँ पे भी है कि आप दूसरे ऑप्शन पे मूव कर गए। ठीक है, उसके बाद आपके पास ऑप्शन है नोटिफिकेशन वाला, और अगर आपने ऑन ऑफ करना है, उसमें चेंजेस करनी है तो आप उस पे जाएंगे, अगर नहीं करनी तो आप न्यू ऑप्शन पे चले जाएंगे। प्राइवेसी पॉलिसी पे आपने वो रीड किया नहीं किया तो यहाँ पे इसी तरीके से टर्म्स एंड कंडीशन, और अगर नहीं करनी तो ये सारे एंड हो रहे हैं एग्जिट पे, जब इस पेज से आप क्लोज करते हैं। तो यहाँ पे ये देख लेना है आपने कि आपके हो सकते हैं काफी सारे डिसीजन आए। जैसे अब यहाँ पे सेटिंग वाला जो मेरा मॉडल था, इसके अंदर डिफरेंट डिसीजन आ रहे थे, डायमंड्स डिफरेंट आ रहे थे। ये जरूरी नहीं है कि आपका एक ही डायमंड है, यहाँ पे आपके डिफरेंट डायमंड्स आ सकते हैं, डिफरेंट स्टेप्स आ सकते हैं, और मजीद भी ऑप्शन आ सकते हैं। बट ये आपने ध्यान रखना है कि आपका यूजर फ्लो जो है ना, कोई भी इसका वो नहीं करना चाहिए। अब जैसे यहाँ पे है तो हर चीज क्या है, एक दूसरे से कनेक्ट करिए। अगर नो है तब भी वो होम स्क्रीन पे जाएगा, अगर आपका यस है तो आपका फ्लो कंप्लीट होता है तब भी यहाँ पे ही जाना है। कोई ऐसा स्टेप नहीं आना चाहिए। जैसे यहाँ पे भी मैं देख रही हूँ तो ये चीज कहीं पे भी कनेक्ट नहीं है। टर्न ऑन ऑफ किया तो इसके बाद क्या चीज आई, ये चीज तो कहीं से कनेक्ट नहीं हो रही। इस चीज का आपने ध्यान रखना है कि हर चीज एक दूसरे से कनेक्टेड होनी चाहिए। ठीक है, इसकी समझ आ गई आगे। यस मैम, और मैंने पूछना था ये जो की होती है ये कंपलसरी है बनाना? कौन सी की? मैम ये जो आपने लेजेंड्स लिखा हुआ था जिस पर। नो, इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन अगर आप देना चाहें, क्योंकि आप यहाँ पे डिफरेंट कलर्स यूज कर रहे होते हैं, तो एक कंसिस्टेंसी के लिए आप पहले डिफाइन कर दें कि आपके ओपन एंड वाले बटन ये होंगे। स्टेप्स के लिए आपने ये कलर चूज किया है इस तरीके से, स्क्वायर में यहाँ पे राउंडेड है, डिजाइन के लिए ये बटन है। ठीक है, तो इससे क्या होगा, हमें पता चल जाएगा कि आपकी ये चीजें हैं। अब यहाँ पे अगर मैं देखूँ तो यहाँ पे मुझे क्लियरली आइडिया हो रहा है, यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, यहाँ पे एंड हो रहा है, ये स्टेप्स हैं, ये डिसीजन है, और ये बाकी आपके फ्लो वाले स्टेप्स हैं। ये आप पे डिपेंड करता है, अगर आप देखना चाहें तो दे दें, नहीं देखना चाहते तो भी कोई इशू नहीं है। मैम क्योंकि मेरे 2-3 शेप्स मतलब डिफरेंट आ रही हैं, लाइक डिसीजन में अगर 1-2 फ्लो चार्ट्स में ऐसे है जो हमने दराज का बनाया था, किसी भी एक ऐप का जो बनाना था, तो वो मैं चेंज कर दूं या वैसे ही रहने दूं? अच्छा, आपने इस चीज का ध्यान रखते हैं। जैसे यहाँ पे आपके स्टेप्स हैं, आप जैसे कह रही हैं कि वो दो तीन, अगर आप दो तीन कलर्स में कर देती हैं तो वो अंडरस्टैंडेबल नहीं है। हमें नहीं पता आपने वहां पे क्या करे, क्योंकि आपने एक बार ही अगर प्री डिफाइन कर देते हैं कि यही आपके स्टेप्स का कलर है तो हमें क्लियर हो जाएगा कि आपके ये स्टेप्स हैं, ये डिसीजन है। अगर आप इनको ही डिफरेंट कलर्स दे देती हैं, शेप सेम रहने देती हैं, तब वो कंफ्यूजन हो जाएगी। जो आप कलर्स वाला कह रही हैं वो आपका यहाँ पे इंफॉर्मेशन आर्किटेक्चर जब आपको पढ़ाया जाएगा तब उसके अंदर ये चीज होती है। जैसे यहाँ पे हर चीज को डिफरेंट करने के लिए, जैसे हेल्थ का फ्लो डिफरेंट करना है तो इसके लिए ग्रीन कलर है, और अगर लैंग्वेज के लिए तो फिर उसके लिए येलो है, ऑरेंज है। तो यहाँ पे डिफरेंट कलर यूज कर सकते हैं, लेकिन यूजर फ्लो चूंकि एक ही स्टेप होता है कि हम एक ही फ्लो में चल रहे थे, कहीं पे रुकते नहीं है। जैसे अब चाय वाला है, स्टेप इंग्रेडिएंट्स देखे और उसके बाद आपने स्टार्ट किया, प्रोसेस किया और एंड किया, तो आपका ये फ्लो कहीं पे टूटना नहीं चाहिए। अगर आपका टूट रहा है तो फिर वो आपका दूसरा फ्लो कंसिडर किया जाएगा। जैसे ये एक फ्लो है, अगर इसके पास इसके अंदर कोई चीज मुझे दूसरे स्टेप पे मूव करना है तो आपका फिर वो दूसरा फ्लो बनेगा, वो एक फ्लो नहीं होगा। ठीक है अभी? ओके मैम। अच्छा, और किसी का कोई क्वेश्चन प्रीवियस असाइनमेंट में, ये रिसेंट असाइनमेंट में? मैम यस। मैम ये जो बनाने हैं हमने 5 यूजर फ्लो बनाने हैं, तो मतलब एक ही ऐप के बनाने हैं। जिस तरह एक ऐप सेलेक्ट किया तो उसी के सारे बनाते जाएंगे, या 5 डिफरेंट ऐप सेलेक्ट करके तो उसका बना सकते हैं? नो, आई थिंक आपको मेंशन किया गया था कि आपने एक ऐप का बनाना है तो उसके 5 फ्लोस बनेंगे। वो कैसे बनेंगे, यहाँ पे मैंने आपको एग्जांपल भी दे दिए। एक सेटिंग वाला आपका फ्लो हो सकता है, आपका मेन फ्लो होम वाला हो सकता है,
फॉर एग्जाम्पल अगर शॉपिंग ऐप है तो उसका पूरा प्रोसेस होगा, वो एक फ्लो होगा, लॉगिन वाला एक फ्लो होगा। मजीद आप उसके अंदर देखें और कौन कौन से फ्लो आ रहे हैं। कार्ट वाला है तो वो अलग एक फ्लो चलेगा कि कार्ट के अंदर भी डिफरेंट ऑप्शन होते हैं। पेमेंट सेटिंग, पेमेंट सेलेक्ट करते हैं, उसके बाद आप प्रोसीड करते हैं और फिर आपकी ट्रैकिंग स्टार्ट हो जाती है। और फिर जब आपके घर आ जाता है तो नेक्स्ट स्टेप आ जाता है और रिव्यूज वाला आ जाता है। तो ये एक पूरा फ्लो बनता है। तो इस तरीके से आपने ऐप के अंदर ऑब्जर्व करने हैं कितने फ्लोज इसके अंदर बन रहे हैं। ओके मैम। और किसी का कोई क्वेश्चन? जी आगे। मैम ये जो हमारे प्रोजेक्ट की है इसकी फाइल डिफरेंट होगी या फिर वो जो हमने अपने फेवरेट ऐप के 5 बनाए थे उसी में बनाएंगे इसको? हाँ, आपकी जो प्रोजेक्ट वाली है वो आपके अलग ही होगी। वो आपकी उसी फाइल के अंदर होगी जो आपका प्रोजेक्ट वाली एक फाइल चल रही है, जिसके अंदर आपके पर्सोना, जर्नी मैप वगैरह है। उसी के अंदर ही आपने पेज बनाने हैं, उसके अंदर आपने रखना है। और वो जो आपकी दूसरी है वो आप उसी फाइल के अंदर या फिर ऐड कर देंगे, या फिर आपने जो एक्टिविटीज वाली बनाई हुई है यूआई वाली, उसके अंदर भी आप पेज बना के सबमिट करवा सकते हैं ताकि वो डिफरेंट लगे। मैम फिगजैम का पेज कैसे ऐड होगा उसमें? अगर आपने फिग जैम पे बनाई है कोई इशू नहीं है, आप फिग जैम पे बना दें। फिग जैम पे पेजेस नहीं बनते। अब फिर यहाँ पे फिग जैम के अंदर जैसे एक प्रोजेक्ट है तो वो इस तरीके से आप लेके चल सकते हैं। लेकिन अगर आप सिर्फ एक ही काम कर रही हैं तो आप इसके ऊपर करके वो सिर्फ एक फाइल शेयर कर दें। अच्छा, आपकी पिछली असाइनमेंट में किसके कोई क्वेश्चन हो तो मुझसे पूछें, और आप अभी भी चेक कर सकते हैं कि किस किस की रहती है असाइनमेंट, वरना फिर हम आपकी असाइनमेंट चेक करते हैं यूआई एक्टिविटीज वाली। किसी का कोई क्वेश्चन? ओके, तो अब हम देखते हैं आप लोगों की यूआई वाली असाइनमेंट्स। अच्छा, इब्राहिम जवेरिया के देखते हैं किस इसके बारे में। अच्छा, आप लोगों को मैंने एक चीज कहनी थी कि आपके बहुत सारे इश्यूज आ रहे थे असाइनमेंट्स के अंदर, तो उसका बेस्ट वे कैसे, आप उसको कैसे रिजॉल्व कर सकते हैं, इसकी डिफरेंट मेथड है। जैसे अगर मैं आप लोगों की जगह होती तो मैं इसको कैसे हैंडल करती। मैं अपनी असाइनमेंट सबमिट करवाने से पहले मैं अपने जो फेलोज हैं, जैसे अभी आप लोग फेलोज हैं, तो आप एक दूसरे को भी चेक करवा सकते हैं। मैं अपने फेलो को कहती कि मेरी असाइनमेंट चेक करो, मुझे इस पे ना फीडबैक दो कि इसके अंदर क्या मिस्टेक्स हैं और इसको कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं। तो उससे क्या होगा कि बिफोर सबमिशन आप एक छोटा सा फीडबैक ले लेंगे उनसे कि ये ठीक है या नहीं। और इसके अलावा आप लोग ग्रुप बना के भी एक मीटिंग कर सकते हैं, आप आपस में डिस्कशन कर सकते हैं, 4-5 स्टूडेंट इकट्ठे होके मीटिंग भी कर सकते हैं एक, और सब एक दूसरे से ओपिनियन दे सकते हैं कि ये असाइनमेंट आ गई है। लेट्स से आपकी असाइनमेंट थी 3 स्क्रीन्स वाली, इंस्टाग्राम वाली। तो इसके अंदर क्या हुआ, मैंने 4-5 लोगों का ग्रुप बनाया और मैंने डिस्कस किया कि मुझे ये नहीं समझ आ रहा है और इसको कैसे करना है। तो क्या किया, मैंने 4-5 स्टूडेंट से पूछा अपने फेलो से, उनको भी अगर ये इश्यूज आ रहे हैं, उनको भी समझ नहीं आ रही, तो हम क्या करेंगे, हम डिस्कस कर लेंगे कि हम एक मीटिंग कर लेते हैं, एक छोटी सी मीटिंग जिसके अंदर हम, अभी असाइनमेंट बनी नहीं है, हम पहले डिस्कस कर लेते हैं कि इसको हमने कैसे बनानी है, कैसे लेके चलना है। और हो सकता है दूसरे स्टूडेंट को कुछ और चीजें आती हैं, तीसरे स्टूडेंट को कुछ और चीजें आती हूँ, तो वो क्या होगा, मीटिंग के अंदर आप डिस्कस कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मुझे ऑटो लेआउट नहीं आता, यहाँ पे मेंशन किया हुआ है ऑटो लेआउट, तो मैं मीटिंग करूंगी और दूसरे स्टूडेंट से पूछूंगी कि मुझे ऑटो लेआउट बता दें, समझा दें कैसे करना है, या फिर आपने कहाँ से सीखा है मुझे वो चीज़ बता दें, यूट्यूब का लेक्चर जहाँ से आपने किया है, तो मैं भी वहाँ से लेकर लेक्चर लेकर वो चीज़ इम्प्रूव कर सकती हूँ या कर सकता हूँ। तो ये एक मेथड होता है आपकी असाइनमेंट का। तो अब आप लोगों ने भी नेक्स्ट असाइनमेंट में कोशिश करनी है सब लोगों ने कि एक दूसरे से कम्युनिकेट करें और अपने जो ब्रेक पॉइंट्स हैं उसको रिजॉल्व करें, जिनको रीसबमिट का बोला हुआ है, क्योंकि न्यू स्टूडेंट्स आए हैं हमारे पास काफ़ी सारे। तो आप लोगों ने ये करना है कि जिन लोगों ने ऑलरेडी असाइनमेंट सबमिट करवाई है उनसे थोड़ा सा टाइम ले लें, मिन्नत शिन्नत कर लें कुछ इस तरीके से
कि आप उनसे टाइम लेके उन्हें कहें कि मुझे मेरी ये असाइनमेंट है और मैं भी न्यू हूँ, मैंने लेक्चर लिया हुआ है। आपने पहले मेक श्योर करना है कि आपने रिकॉर्डिंग देखी होनी चाहिए, यूट्यूब पे लेक्चर लेके उसको समझाना चाहिए। लेकिन आपने ये सब करने के बाद भी नहीं समझ आ रहा, तो आप अपने फेलो को कहें कि मुझे ये चीज़ नहीं समझ आ रही। फॉर एग्जाम्पल, मैं अगर असाइनमेंट कर रही हूँ परसोना वाली, मैं आलिया को कहूँगी, आलिया मुझे समझ नहीं आ रही, मुझे बता दो कि इसको कैसे करना है, मुझे थोड़ा सा टाइम दे दो, बेशक 5 मिनट, और मुझे ना थोड़ा सा आसान वे में एक्सप्लेन कर दो कि इसको कैसे करना है, बनानी कैसे है, और इसके अंदर कौन कौन से पॉइंट मैं मजीद ऐड कर सकती हूँ या कर सकता हूँ, कौन से और ऑप्शन है जहाँ से मैं एक्सप्लोर करके इसको इम्प्रूव कर सकते हैं। तो इस तरीके से अब आप लोग अपनी असाइनमेंट जो है वो इम्प्रूव करवाएं, क्योंकि टाइम थोड़ा है, 3-4 दिन है, बल्कि ट्यूसडे तक का टाइम है आपके पास, 2 दिन है, 3 दिन। तो आप जो है इसमें एक दूसरे से डिस्कस करके अपनी सारी असाइनमेंट वाइंड अप कर सकते हैं। ठीक है, तो हम सब करें जिस चीज़ को समझ आ गई है। जबरदस्त। ओके, तो अब हम देखते हैं जुवेरिया के असाइनमेंट। अच्छा जुवेरिया, यहाँ पे अपने अकाउंट बनाना था, यहाँ पे आपको डेली प्रैक्टिस करनी थी। अब यहाँ पे आपने सिर्फ 2 दिन काम किया है, टू बी ऑनेस्ट, ऐसा ही है? यस मैम। जुवेरिया बुद्धि बन जाए। यहाँ पे मेंशन किया हुआ है कि आपने टाइम जितना आपको मिले आपने इसके अंदर काम करना है। जो आपकी इसमें इसके इंस्ट्रक्शन में मेंशन था यहाँ पे कि 3 घंटे आपने लाजमी इस फाइल के अंदर एक्टिविटीज करनी है। आप कुछ भी बना सकते हैं, इलिस्ट्रेशन, स्क्रीन, तो उस हिसाब से अगर आप डेली करते हैं तो ये आपकी भरी हुई होनी चाहिए फाइल। कभी आप कार्ड बना दिया, कभी स्क्रीन बना ली, कोई इलिस्ट्रेशन बना ली, कोई शेप बना ली। जैसे भी ये फ्लावर है तो इसको कैसे बनाना है, या फ्लावर बना सकते हैं पेन टूल के साथ, लोगो सीख सकते हैं बनाना, हर चीज़ कर सकते थे, लेकिन आप लोगों ने नहीं किया काम। अच्छा, इसके अंदर बहुत सारी मिस्टेक्स हैं, शेड्यूल्स दिए हुए हैं, वो आपने न्यू चीज़ें लर्न की है तो आप इसको इम्प्रूव कर सकते हैं। और पेज 2 पे आपने जो डेस्कटॉप वाला बनाया है, सबसे पहली चीज़ आपने इसको किसके अंदर रखा है। अब आपको हंसी आएगी ये चीज़ें देख के, क्योंकि आपने अब वो चीज़ें एक्सप्लोर की हैं, वो पहले आपको नहीं पता थी। यहाँ पे हम क्या चीज़ कहते होते हैं, जी आप बताएं। मैम सबसे पहले तो हम ग्रिड यूज करते हैं। नो नो, सबसे पहला आपका स्टेप क्या होगा यहाँ पे, मतलब अब मैंने ये बनाना है तो सबसे पहला आपका स्टेप क्या होगा? मैम फ्रेम लेना है। यस एग्जैक्टली। तो यहाँ पे आपने क्या लिया हुआ है, आपने सेक्शन लिया हुआ है फ्रेम की जगह पे। तो ये आपकी सबसे ही पहली मिस्टेक जो है, आपने फ्रेम ही नहीं लिया हुआ, आपने सेक्शन लिया हुआ। उसके बाद आपने ग्रेडिंग करनी है और उसके बाद आपने इसको इम्प्रूव करना है। ठीक है, यहाँ पे नैप बार भी दी हुई है, वो भी आपने नहीं बनाई, बट उस टाइम के लिए ओके थी, बहुत अच्छी थी जब आप स्टार्ट में थे, लेकिन अब के हिसाब से इसको इम्प्रूव हो जाना चाहिए था। ठीक है, तो आपने ये एक्टिविटीज लाजमी करनी है। इसके मार्क्स जो हैं वो आपको क्लास के बाद दूंगी सबको, ताकि सीक्रेट टाइम लाइक करके देखते हैं। ओके मैम। लाइका क्लास में? मलाइका? जी मैम, क्लास में हूँ। ओके, व्हाट इज दिस मलाइका? मैम ये तो मैंने पहले बनाई थी, उस वक्त तो मुझे नो, कुछ भी नहीं आता था। अब बात है। जी मैम, आप थोड़ा बहुत आता है। बस हमारी मलाइका अब इम्प्रूव हो चुकी है, और इसमें से भी निकल चुकी है। हाई अलर्ट में से भी 2 स्टूडेंट्स से आई थी, पता नहीं कौन थी, दूसरे मुझे उसका नाम भूल गया। अगर कोई है क्लास में तो बता सकते हैं जो हाई अलर्ट से निकल गया। जवेरिया। जवेरिया इज अ गुड स्टूडेंट, और ये हमारी टॉपर भी हैं। सब लोग क्लैप करें इसके लिए, बहुत अच्छा काम किया जवेरिया ने, और इस मंथ हमारी टॉपर रही हैं। आई वांट के नेक्स्ट मंथ न्यू स्टूडेंट आए। आई विश के सबा और मलाइका स्पेसिफिकली होने चाहिए,
सबा का यूएक्स बहुत अमेजिंग है, रियली रियली। मैं बहुत सारी न्यू चीज़ें लर्न करती हूँ सबा के असाइनमेंट पढ़ के। बाकी स्टूडेंट भी होंगे इंशाल्लाह, लेकिन ये जो 2 स्टूडेंट्स हैं ये अभी उससे निकल गए हैं, हाई अलर्ट से निकल गए हैं। बाकी स्टूडेंट भी इंशाल्लाह आहिस्ता-आहिस्ता आएँगे। समीना, और कौन-सी थी? मुबीना, मुबीना का नाम मुझे भूल जाता है। आइज़ा है, बहुत सारे स्टूडेंट हैं। तो आई वांट कि नेक्स्ट मंथ हम न्यू स्टूडेंट को देखें, ठीक है? नॉट फॉर सबा और मलाइका, ये सबके लिए। अच्छा मलाइका, आपने भी सेम चीज़ की है, आपने कोई वो टाइम स्पेंड नहीं किया और ये अब आपकी रिपोर्ट जाएगी आप सब लोगों की, कि आप लोगों ने इस पे कोई टाइम स्पेंड नहीं किया, कोई वर्क नहीं किया। ये आप लोगों का फिक्स था, आपको 3 घंटे देने ही देने थे। मैम मैं ना कर रही हूँ एक अलग फाइल में, मैं वो शेयर कर दूंगी आपको। बट हमारे पास जो फाइल है उसके अंदर तो वही है ना, अब हमने तो उस हिसाब से रिपोर्ट क्रिएट करेंगे। मैं आपकी रिपोर्ट आज क्रिएट करूँगी और ग्रुप में ही शेयर कर दूँगी सब स्टूडेंट की, जिन पे यूआई का काम जिसने नहीं किया हुआ। ओह! ज़बरदस्त, ये किसकी है? सना की। सना का काम भी बहुत अच्छा था। सना बच्चे, ये आपने एक न्यू फाइल बनानी थी फॉर यूआई एक्टिविटीज़ की। ओके, तो ये कार्ड आपने बनाया है? अमेज़िंग। ये भी आपने बनाया है? एक इमेज है। सना क्लास में? सना? मैम आई मैम थिंक नहीं है क्लास उसमें वो ऑफ, उसका ऑफ चल रहा है, वो पेपर हो रहे थे उसके। ओह! ओके, ओके। ओके, फिर हम इसको देखते हैं नेक्स्ट। अलीना, आपने सबमिट करवाई है? नहीं मैम। अलीना, ये लिंक हमें सबमिट नहीं करवाना, आपने हमें फाइल का लिंक सबमिट करवाना है। ओके? मुबीना, वेयर इज़ योर असाइनमेंट? मुबीना, कैन यू अनम्यूट योरसेल्फ? मैम ये एक्स्ट्रा एक्टिविटीज वाली है, ये कौन सी वाली असाइनमेंट है? यस, ये आपकी फर्स्ट असाइनमेंट है यूआई एक्टिविटीज़ वाली। जी मुबीना, आपकी क्यों नहीं है असाइनमेंट? मैम मैं ना कर रही हूँ थोड़ा थोड़ा ना, पिछली जो एक्स्ट्रा एक्टिविटीज वाली है ना, तो मुबीना बच्चे, इसकी ड्यू डेट देखें। मैम आप ना परेशानी नहीं है क्लास में। साइमा बतूल, साइमा है आप क्लास में? नो आई थिंक। अच्छा समी, आपकी असाइनमेंट किधर है? समी, आपकी असाइनमेंट किधर है? मैंने तो सारी सबमिट करवाई हुई है मैम। तो इसका तो नहीं पता ये आप कौन सी वाली की बात कर रहे हैं। यहाँ पे आपकी क्लास वर्क के अंदर यहाँ पे असाइनमेंट है, टाइटल है एक्स्ट्रा वाले, और उसके अंदर आपकी असाइनमेंट्स हैं कुछ एक्स्ट्रा यूआई एक्टिविटीज, नीचे भी हैं लेकिन वो इतनी नहीं इम्पोर्टेंट ये नहीं तो है, बट मैंने यूआई नहीं वाली की, आपकी मुझे कंप्लीट होनी इसका पता चाहिए। नहीं। यहाँ पे आपकी सिर्फ फर्स्ट इतनी मैंने असाइनमेंट। जी जी। ओके, तो आपने आज ये इसकी इंस्ट्रक्शन देखनी है अच्छे से। यहाँ पे मेंशन है कि आपने डेली 3 घंटे फिग्मा पे स्पेंड करने हैं, और आप इसके अंदर कुछ भी बना सकते हैं। और फिर आपने वो बना के यहाँ पे लिंक शेयर कर देना, उस फाइल के अंदर डिफरेंट पेजेस बनाए, जो कुछ आपका दिल चाहता है वो ट्राई करें। कार्ड बनाएं, स्क्रीन बनाएं, इलिस्ट्रेशन है, पेन टूल यूज करना सीखें। सब कुछ जो भी आप काम करेंगे वो इस फाइल के अंदर आपका होगा। जी जी, मुझे पता नहीं था इसका, नहीं तो ये तो करना था। ओके, नेक्स्ट टाइम बी केयरफुल। आप क्लास वर्क के अंदर चेक किया करें कि कौन कौन से असाइनमेंट पोस्ट हुए हैं, सारा कुछ आप लोगों के लिए। अच्छा जी, समीना, आप जरा अनम्यूट करें।
यस मैम। आपकी असाइनमेंट किधर है? मैम वो रिक्रिएट 316 वाली हुई भी है। आई एम टॉकिंग अबाउट दिस असाइनमेंट। सुनना, इंसान बन गया। मैम मैंने की है, वो सारा कुछ मेरे ख्याल में एक ही फाइल में है शायद, वो ये आई सेपरेट थिंक भी जिन होया ले हुआ, गया बट आपका। मुझे उस टाइम समझ नहीं थी ना। आपको समझ आ गई है तो मैंने ये कल भी मैसेज किया था कि सब बच्चे अपनी असाइनमेंट चेक करें बैकवर्ड कि आपकी किस किस को रीसबमिट का बोल रहा है, कहाँ पे कमेंट्स किए हुए हैं, तो आपने सबमिट करवानी है। और मैम ये फिग्मा फॉर एजुकेशन ये सारा मतलब मैंने किया हुआ है, वीडियोस देखी है, सब कुछ किया तो है, बच्चे आप तो सबमिट ये नहीं यहाँ करवाएंगे पे तो मुझे सबमिट क्या कैसे पता आपने होगा? कहाँ किया है। आप यहाँ पे क्विकली सबमिट करवा दें, मैं अभी चेक कर लेती हूँ। मतलब इधर कैसे होगा? वो मैंने वीडियोस देख के तो अकाउंट क्रिएट किया फिग्मा का, और तो वो आपने एक पोर्टफोलियो फाइल बनाया, इसका क्रिएट तो सब। करनी है। मेरी बात सुने, आपने एक फाइल क्रिएट करनी है यूआई एक्टिविटीज के नाम से, और वो आपने फाइल यहाँ पे शेयर करनी है। उसके अंदर आपने पेजेस बनाने हैं डिफरेंट, आपने वहाँ पे डिफरेंट चीज़ों से प्ले करना है। आपके पास जितने भी ऑप्शन अवेलेबल हैं उसको एक्सप्लोर करना है, क्या क्या चीज़ें हैं। आपने उसके अंदर अपनी मर्जी से स्क्रीन बनाए, कार्ड्स बनाए, डेस्कटॉप वर्जन बना रहे हैं या फिर इलस्ट्रेशन वगैरह बना रहे हैं, वो आपने यहाँ पे एक्सप्लोर करनी है। ठीक है, और वो यहाँ पे मैम ऐड करनी है जो बनानी है। वो जो मैं आपको वर्क भेजती हूँ वो उसी से नहीं भेजती, वही फाइल बनी हुई है एक, उसी आप में मुझे पेजेस यहाँ अलग पे अलग बने। सबमिट करवाएंगी तो मैं चेक करूंगी। अगर आप ऐसे कहेंगे कि दूसरे असाइनमेंट में लिंक अटैच है, आई डोंट नो आपने वहाँ पे क्या किया, यहाँ पे क्या किया है। मैं यहाँ स्टेप बाय स्टेप चलती हूँ। ओके मैम, मैं भेज देती हूँ। ओके, अच्छा जी, शाहजेब। यस मैम। हाँ जी बच्चे, आपकी असाइनमेंट किधर है? मैम ये क्वेश्चन तो आपने मुझे नहीं बोला था। बच्चे मैंने क्यों नहीं बोला आपको? आपने ये ये अच्छा, कि मुझे एक चीज बताएं, सब लोग बताएं, एक कॉमन क्वेश्चन कर रही हूँ। यहाँ पे आपको क्लासरूम के अंदर अगर ऐड किया हुआ है, चलो इसकी एग्जांपल ना लें, आप लोग एक्चुअल क्लास के लेना। आप साइंस के स्टूडेंट हैं या फिजिक्स के स्टूडेंट हैं, लेट्स सपोज। आपको क्लास के अंदर ऐड किया गया है और वहाँ पे आपको बुक्स दी जाती हैं, तो उस बुक्स का रिस्पॉन्सिबल कौन होगा? आप होंगे या मैं होंगी? जी हम खुद होते हैं। हाँ जी, तो बच्चे ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। उस बुक के अंदर जो भी लिखा है आप उसके रिस्पॉन्सिबल हैं, आपने आंसर देना है। आपने क्यों नहीं पढ़ा, क्यों नहीं किया, तो ऐसे यहाँ पे भी क्लास वर्क जो है ये आप लोगों का है काम सारा। आपकी रीडिंग्स अवेलेबल हैं यहाँ पे, आपके पास आपके प्रोजेक्ट वाले हैं, असाइनमेंट्स, एक्स्ट्रा एक्टिविटीज, ये सारी असाइनमेंट्स जो हैं वो आपकी हैं, ये मेरी नहीं है। मैंने जस्ट चेक करनी है, इसको आपने खुद एक्सप्लोर करना है कि ये आपने हर बच्चे के लिए सबने करनी है। जी मैम, ये यूआई डिजाइन वाले मैं बना लूंगा। ओके, अच्छा, आपको बहुत सारी असाइनमेंट मिसिंग थी। आप ऐसे करिएगा, जिन बच्चों के नेम्स मैंने व्हाट्सएप पे शेयर किए हैं वो सब बच्चे या तो मेरे साथ वन ऑन वन कर लें, या फिर अभी अभी अगर आप चाहते हैं तो मैं आपको अभी भी एक्सप्लेन कर सकती हूँ आपके इश्यूज के बारे में। ठीक है, ओके। अच्छा, शाजिया वजीर, आपको अभी कल अस्सलाम परसों वालेकुम। आई थी। वे शाजिया। अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम सलाम। मैम मैंने आज बहुत सारी असाइनमेंट सबमिट की हैं। आपकी ये वाली असाइनमेंट नहीं है। कौन सी वाली मैम? यूजर फ्लो वाली? यूआई एक्टिविटीज के अंदर आपकी फर्स्ट असाइनमेंट। जी मैम, मैंने फर्स्ट नहीं की, इसके अलावा बाकी मैंने कोई 4-5। अच्छा, आपकी एक चीज नजर आई है मुझे। जी मैम। आप लोग जो चीज कर रहे हैं कि आप फर्स्ट असाइनमेंट छोड़ के आप दूसरी तीसरी पे जा रहे हैं। तो आप जब तक आप फर्स्ट नहीं करवाएंगे आप दूसरी पे कैसे मूव कर सकते हैं? जब मसलन मैम यहाँ पे भी एक है आपकी असाइनमेंट कि आपने फिग्मा अकाउंट क्रिएट करना है। अगर आपने क्रिएट ही नहीं किया तो आप थ्री स्क्रीन वाली असाइनमेंट पे कैसे पहुंचे बगैर फिग्मा की फाइल क्रिएट किए? मैम मुझे उसकी समझ नहीं आ रही थी, इसलिए फिर मैंने उसको छोड़ दिया। जो मेरे पास दूसरी थी मैंने वो कर ली। नहीं, छोड़ना नहीं है आपने कभी भी। आपको इश्यूज आ रहे हैं, यू कैन रीच आउट टू मी। यहाँ पे टीएम मैं हूँ, आपको जो भी हेल्प चाहिए आप मुझसे पूछें। यहाँ पे क्लियरली मेंशन है कि आपने ये लेक्चर्स लेने हैं। ठीक है, जब आपने लेक्चर ले लिए, अपनी फाइल क्रिएट कर ली, तो यहाँ पे आपने पेजेस क्रिएट करने हैं और उसको आपने नेम देना है माई पर्सनल प्रैक्टिस का
और उसके बाद आपने उसके अंदर डेली 3 घंटे स्पेंड करने हैं और आपने उसके अंदर कोई भी चीज़ बना सकते हैं और ये वो फाइल आपने हमें शेयर कर देनी है। अब लेट्स से आपने आज फाइल बनाई और उसके अंदर आपने कुछ भी चीज़ें बनाई और आपने हमें सबमिट करवा दी, ठीक है। नेक्स्ट डे आपने फिर उसी के अंदर 3 घंटे लाज़मी कोई ना कोई चीज़ बनानी है उसके अंदर और वो फाइल आपने हमें सबमिट करवानी है। मैम हम यूआई चैलेंजेस वाली भी शेयर कर सकते हैं फाइल? वो आपकी जो असाइनमेंट बनी हुई है उसके अंदर देखेंगे। जी अच्छा मैम। जी, आयज़ा की देखते हैं। ये मार्क्स सबके अपग्रेड होंगे, डोंट वरी अबाउट दैट कि किसी को अगर लग रहा हो कि मेरे काम में, तो ये सारी रीचेक होने वाली हैं, ठीक है? तो ये सबके मार्क्स चेंज होंगे इसलिए मैं ये शेयर करूँगी। अच्छा जी, आयज़ा की देखते हैं आयज़ा ने क्या किया। आयज़ा हियर यहाँ पे हैं? यस मैम। ओके आयज़ा, आयज़ा आपने सबसे पहले तो आपने यूएक्स का काम यूआई फाइल के अंदर क्यों किया? और मलाइका ने भी ये काम किया हुआ था। इस यूआई असाइनमेंट सो यहाँ पे आपका यूआई का वर्क होना चाहिए। जैसे आप स्क्रीन बनाएं फॉर एग्जांपल, जैसे ये अभी आपने ट्राई किया है, तो ये आपकी जो है काम यहाँ पे होना चाहिए, ठीक है? ओके मैम। हाँ, ये देखिए ज़बरदस्त ऊपर चीज़ एक मैम मुझे ये नज़र आई है। इन्होंने एक पोस्टर बनाने की कोशिश की है, बनाया नहीं है लेकिन उन्होंने एक टेम्पलेट लेके रखा हुआ है, उसको ट्राई किया है कि इसको कैसे बनेंगे। तो ऐसे ही आप लोग भी पोस्टर्स वगैरह जो होते हैं, पोस्ट इंस्टाग्राम पे आप देख लें, जो फेसबुक पे नज़र आते हैं, उसको कैसे बनाना है वो भी आप एक्सप्लोर कर सकते हैं यहाँ पे। बाकी आपने भी कोई टाइम स्पेंड नहीं किया हुआ टू बी ऑनेस्ट। जी, वालिया के देखते हैं। मैम मेरी ना देखिए, आई वुड सजेस्ट मेरे यूआई चैलेंजेस देख लें। वजह सबको फंसा के, मतलब सब अभी फांसी पे चढ़े हैं, आपको क्यों हम दें? मैम क्योंकि बिल्कुल फर्स्ट डे था, मुझे कुछ भी नहीं आता था। नोशी, और ये चीज़ें आपने सेव करके रखनी है, इसको इम्प्रूव करें लेकिन इसको सेव करके रखें और फिर आप एक दिन जब वो बड़े आदमी बन जाएंगे तो फिर आप पोस्ट करिएगा लिंक्डइन पे, मैं पहले ये थी और अभी हूँ। मैंने पिछली बार एक कोर्स करवाया और बच्चों को एक काम दिया कि आपने काम करके आना है और उन्होंने कोसे कजा के सारे रंग डाल दिए और एक ऐसा थीम बनाया ऐप का, दैट्स लाइक कि वेडिंग फंक्शन हो रहा है और मेहंदी नाइट होती है, वो कलर उसने चूज किए हुए थे। एंड इससे कि आप इसको सेव करके रखें और जब आप बड़े आदमी बन जाए तो आप इसको शेयर करिएगा, तो आप लोग भी ये चीज़ अप्लाई कर सकते हैं। आ गया 0 पॉइंट। अच्छा जी, अब आ गई सबा। तो आपकी असाइनमेंट किधर है? आपने फाइल ही उड़ा दी है। मैम नीचे वो मैंने नहीं पोस्ट की, आपको मैंने बताया था, मैं आज कंप्लीट की है नीचे से। अब दिखा दूं? अभी कैसे दिखाएंगे? आप इधर क्लासरूम के अंदर ऐड करें तभी मैं देख सकती हूँ। ओके ओके। मैं समझी अपना अच्छा जी, अब हम चलते हैं दूसरे असाइनमेंट पे। हम्म, सबसे पहले आ गई मलाइका। यहाँ पे आज शुएब नहीं है क्लासरूम के अंदर और रुशानी भी नहीं है। सबा कैन यू म्यूट योरसेल्फ? सबा। 1 मिनट मैम कर रहे हैं। अच्छा मलाइका, ये क्या है? व्हाट इज दिस? मलाइका, किसी ने डेड नहीं हो जाना यहाँ पे। यहाँ जस्ट मैं आप लोग की फनी वे में इंसल्ट कर रही हूँ, तो आप ये ना हो कि आप लोग उड़े पड़े हो, तो जी मुझे बताएं।
यहाँ पे क्या किया आपने? मैम ये वैसे स्क्रीनशॉट यहाँ पे था। आपने और अकाउंट का लिंक देना था। अब ये जिस बच्चे ने दिए का नाम है, ये मोहम्मद इस्माइल है, क्लास में नहीं है। आयजा अगेन मिसिंग। नहीं, पहले आपने करवाई हुई है। आयजा, यस मैम। आपकी असाइनमेंट मिसिंग है। मैम इसमें अकाउंट ही बनाना था ना, हाइप फॉर एकेडमी में। बच्चे और भी बहुत कुछ करना था, अगर आप इंस्ट्रक्शन देखें तो इसके अंदर यस क्या मैम। लिखा हुआ है। और आपने डेली पोस्टिंग करनी थी वहाँ पे। वही जो आप एक्टिविटीज करेंगी फर्स्ट असाइनमेंट में, वो जो एक्टिविटीज आपने की हैं वो आपने कहीं पे पोस्ट भी तो करनी है ना। वो आपने यहाँ पे करनी थी, चैलेंज एक्सेप्ट करने थे, इसको बनाना था और वहाँ पे आपने पोस्ट करना था। ओके। ओके, सो यू नीड टू वर्क ऑन दैट एज वेल। ओके अलीना, मैम। अलीना आपके असाइनमेंट किधर है? आप लोग जी न्यू मैम। आए थे तो आप लोगों को मैं अगेन बता देती हूँ। यहाँ पे आपने इंस्ट्रक्शन रीड करनी है, या आपके पास अकाउंट क्रिएशन का ऑप्शन है, या आपने अकाउंट क्रिएट करना है और डेली आपने चैलेंजेस एक्सेप्ट करने हैं। वो आप कैसे करने हैं ये मैंने एक पीए सेशन के अंदर सारा एक्सप्लेन किया हुआ है। अगर फिर भी नहीं समझ आता तो आप अपने फेलोज के साथ कोऑर्डिनेट करके उनसे पूछ सकते हैं कैसे करना है। मैम मैंने अच्छा, ये ट्राई वेदिया, किया था बट इस पे अकाउंट ही नहीं बन रहा था। क्यों नहीं बन रहा था अकाउंट? पता नहीं, मैंने आलिया से भी पूछा था, मलाइका से भी, बट फिर भी उन अच्छा, दोनों को आपने किया था। जब आपने सारा कुछ कर लिया था तो वाई नॉट रीच आउट टू मी? अच्छा, आपने मुझे रीच आउट करना था ना। अगर आपसे नहीं हुआ, आपने सब कुछ ट्राई किया तो आप मुझे रीच आउट करेंगे, मुझसे नहीं हो रहा। यहाँ पे मेरा अकाउंट ऑलरेडी बना हुआ है, मैं पहले लॉग आउट कर लेती हूँ। अच्छा, आपके पास इस तरीके का इंटरफेस आएगा। आपने क्या करना है, यहाँ से साइन अप कर लेना है। इस पर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपके पास ऑप्शन आ जाएंगे रजिस्टर। अगर आप न्यू हैं तो आप रजिस्टर करेंगे, अगर आप ऑलरेडी यूजर हैं तो आप लॉग इन करेंगे। ठीक है, मैं यहाँ पे कुछ भी दे के इसको इसमें तो यहाँ से मैंने इसको रजिस्टर करना है। अब ये क्या कह रहे हैं कि ऑलरेडी एग्जिस्ट है, इसका क्या मतलब है, मैंने पहले ही इस पे अकाउंट बनाया हुआ है, तो मैं लॉग इन करूँगी। इस पे लॉग इन, आपने रजिस्टर वैसे करना है, सही है। इसके बाद आपके पास इस तरीके का इंटरफेस आएगा और यहाँ पे आपने क्या करना है, चैलेंजेस एक्सेप्ट करने हैं। यहाँ पे आपने क्लिक करना है तो यहाँ पे आपके पास ऑप्शन होगा चैलेंजेस का। यहाँ पे आपने चैलेंजेस स्टार्ट करनी है। फॉर यू पे आना है, ब्राउज डिज़ाइन, और यहाँ से लेट्स से आप ये बनाना चाह रहे हैं। यहाँ पे आता है, कैसे आता था मुझे भी भूल गया। किसी स्टूडेंट की याद हो तो कैसे करते थे स्टार्ट चैलेंजेस? मैम डेली यूआई पे शायद आ जाएगा। अच्छा, यहाँ पे स्टार्ट चैलेंज का ऑप्शन नहीं हो रहा। मैम ये इसकी एक एक्टिविटी क्लास में भी करवा लें आज, ताकि थोड़ा सा पता चल जाए। ओके, तो भी करवा लेते हैं, बट आई वांट टू नो कि ये स्टार्ट कैसे होने की। हम्म,
Let me find this question first. यहाँ पे प्रोफाइल में यहाँ पे आपके पास चैलेंजेस का ऑप्शन है और यहाँ पे आपने स्टार्ट करना है। अच्छा, अब आपने लॉगिन करना है सबसे पहले, उसके बाद आपने यहाँ पे आना है और यहाँ पे आपके पास एक बटन होगा प्रोफाइल का, इस पे आ जाना है। जैसे ये है तो यहाँ पे आपके पास थर्ड ऑप्शन आएगा, सॉरी फोर्थ वन, चैलेंजेस का। इस पे आपने आना है और यहाँ पे आपने चैलेंज ज्वाइन करना है। अब मैं जो है मोबाइल के लिए बना रही हूँ अलग से, तो मैं उसको ज्वाइन करूँगी। बट दिस वन इज प्रो, सो आई नीड टू ज्वाइन फ्री। मैं ये वाला स्टार्ट कर लेती हूँ, डेली यूआई चैलेंजेस, ठीक है। गो टू चैलेंज पे जाएंगे, ज्वाइन चैलेंज पे, और यहाँ पे आपके पास आ जाएगा चैलेंज डेली का। अब ये जैसे डेली यूआई चैलेंज नंबर 2 है और इसको मैंने बनाना है, तो मैं क्या करूँगी, सबसे पहले मैं इसको कॉपी को करूँगी और यहाँ पर डिस्क्रिप्शन दी हुई है कि आपने क्या बनाना है। जेनेरिक म्यूजिक प्लेयर विद अ रेगुलर प्लेबैक फीचर, और ये आपने डिजाइन करना है। यहाँ पे आपको एक वाई फ्रेम दिया गया है, आपने ऐसे नहीं बनाना, आपने इसका यूआई डिजाइन बनाना है, ठीक है। तो यहाँ पे हमें स्केच दिया हुआ है, अब हम इसको बनाते हैं। सब लोग पहले साइन अप कर लें और मैं जैसे ये खत्म करूंगी आप लोगों ने अपना अकाउंट क्रिएट करना है। जिसका नहीं क्रिएट किया हुआ वो क्रिएट कर ले, जिसका ऑलरेडी क्रिएटेड है वो लॉग इन करो। उसके बाद अपने प्रोफाइल में जाना है, वहाँ पे चैलेंजेस में जाना है और स्टार्ट चैलेंजेस कर लेने हैं। उसके बाद आपके प्रोफाइल के अंदर आ जाना है और यहाँ पे आपकी जो प्रोफाइल है आपने इसको ओपन कर लेना है। से दिस फाइल, जो भी आपके पास फिग्मा फाइल है चैलेंजेस वाली, इसको ओपन करें और यहाँ पे पेस्ट करें और इसका यूआई डिजाइन बनाना है। सब लोगों ने लैपटॉप से ज्वाइन किया हुआ है, थम्स अप करें जरा। ओके, 3 बच्चों को थम्स आए हैं, आपके 5 बाकी। अच्छा जी, अब हम स्टार्ट करते हैं। ये हमें वाई फ्रेम दिया गया है और डिस्क्रिप्शन में यहाँ पे मेंशन है कि क्या है, एक म्यूजिक प्लेयर है विद अ रेगुलर प्लेबैक फीचर। ये एक वो म्यूजिक वाली ऐप होती है जो इसका कार्ड है, और यहाँ पे मेंशन किया हुआ है कि यहाँ पे हमारा आएगा फेवरेट आइकन। यहाँ पे अगर रिपीट करना है, हमने उसको रिप्ले करना है, तो यहाँ पे वो ऑप्शन आएगा। ये हमारे पास वो होती है स्टेटस बार, और यहाँ पे आप पोस्ट कर सकते हैं, प्ले कर सकते हैं। यहाँ पे एक ही बटन से यहाँ पे आपका प्रीवियस और नेक्स्ट वाला ऑप्शन होता है। अब ये क्या चीज़ है, हम सबसे पहले तो एक्सप्लोर करते हैं, देखा है क्या इसको, ये कैसे बनेगी। हम स्केच तो दिया गया लेकिन अब हमने देखना भी तो है ना कि बनने में कैसे एग्जाम्पल नहीं है। सबसे पहले हम यूट्यूब पे चले जाते हैं, यूट्यूब पे हमारे पास अवेलेबल होते हैं। मैम स्टार्ट में डिजाइन्स पे क्लिक करना या चैलेंजेस पे? आपने प्रोफाइल पे जाना है यस मैम। और यहाँ से चैलेंजेस पे आ जाना है। चैलेंजेस पे आके सबसे पहले आपको आ जाएगा डेली यूआई चैलेंज वाला, आ गया ऑप्शन। ये ऑप्शन मिला है आपको। मैम ये जो इसमें आ रहा है डिजाइन चैलेंजेस लर्न और लास्ट में लॉग आउट का ऑप्शन है, इसमें किस पे क्लिक करना है? आपने चैलेंजेस में आना है, प्रोफाइल के अंदर चैलेंजेस में, मेरी स्क्रीन पे देखिए आप, यहाँ पे आपने क्लिक करना है, यहाँ पे आपने हाँ। अपनी प्रोफाइल वाले बटन पे आना है, तो आपको इस तरीके से इंटरफेस शो होगा। यहाँ पे आपके पास चौथा ऑप्शन है चैलेंजेस वाला, इस पे आपने ओके। क्लिक करना है और यहाँ पे आपके पास ऑप्शन होगा डेली यूआई चैलेंज वाला, और उसको आपने ज्वाइन दिस चैलेंज कर लेना है। ओके मैम। अच्छा, अब हम वापस आते हैं, हम जो बना रहे थे, तो यहाँ पे देखिए अब इसका इंटरफेस कैसा है। यहाँ पे हमें क्या दिया गया है कि हमने वीडियो वाला बनाना है, तो अब हम लाइव एक एग्जांपल देख लेते हैं। प्ले और पोस्ट का बटन ये है, लेफ्ट वाला ये है, राइट वाला बटन यहाँ पे अवेलेबल नहीं है। तो ये हमारे पास क्या है, स्टेटस बार है। और इसके अलावा क्या ऑप्शन है हमारे पास, कि हमारे पास नेम आना चाहिए, जैसे यहाँ पे ये नेम है और जिसने ये पोस्ट किए उसका नेम आएगा। इसके अलावा क्या है, यहाँ पे शफल रिपीट का ऑप्शन आएगा। तो यहाँ पे ये देखिए, ये ऑटो प्ले वाला ऑप्शन है, शफल वाला, और यहाँ पे फेवरेट वाला ऑप्शन है। तो यहाँ पे फिग्मा के अंदर आई थिंक फेवरेट वाला ऑप्शन नहीं है, यहाँ पे है।
लाइक कर सकते हैं और सेव कर सकते हैं। ठीक है, वो फेवरेट वाला बटन भी सेव के लिए होता है, उसको सेव भी कहते हैं, फेवरेट भी कह सकते हैं। ठीक है, अब हमने आइडिया ले लिया एक लाइक, और अब हम एक आइडिया लेंगे, यहाँ से ड्रिबल पे आ जाएं सब लोग, और यहाँ पे आके आपने सर्च कर लेना है। क्या था हमारे कार्ड, यहाँ पे देखते हैं हमारा जो था चैलेंज नंबर 2, इसके अंदर हमने क्या करना है, एक म्यूजिक प्लेयर कार्ड बनाना है। ठीक है, तो अब यहाँ पे हम वही लिख के सर्च कर लेते हैं, कार्ड, म्यूजिक प्लेयर कार्ड, और ठीक है, मैंने सर्च किया। तो अब यहाँ पे आपको कार्ड्स मिलना स्टार्ट हो गए। ये देखिए हमारे पास वो वाला आ गया जो कार्ड हमें चाहिए। ऊपर फेवरेट का ऑप्शन है, नेम दिया हुआ, स्टेटस बार है, लेफ्ट राइट वाले ऑप्शन दिए हैं। ठीक है, तो यहाँ से आप एग्जाम्पल ले सकते हैं कि किस तरीके से बना सकते हैं। उसको अट्रैक्टिव कैसे करेंगे वो भी हम देख लेते हैं कि इसको अट्रैक्टिव कैसे किया जाए। ओके, अब हम टाइम वेस्ट किए बगैर स्टार्ट करते हैं। मैं यहाँ पे एक फ्रेम लूँगी। सबसे पहले आप स्क्रीन ले लें, एफ प्रेस किया, मैं मोबाइल की स्क्रीन ले लेती हूँ। जी ऐसा, मैम मुझे नहीं समझ आ रही, क्या मैं अपनी स्क्रीन शेयर कर लूँ? जी मेरी करें स्क्रीन शेयर। सॉरी। जी जी करें। ओके। जी है, ये जल्दी करें आप। मैम आपको नजर आ रही है? जी जी, मेन्यू बार पे जाएं, टॉप राइट पे। ओके। यस मैम। यहाँ पे आपके पास आपने लॉगिन किया हुआ पहले? यस मैम, लॉगिन है। यहाँ लॉगिन पे किया आपके हुआ है पास पहले से। ऊपर ऑप्शन आ रहा है, सेट योर प्रोफाइल डैशबोर्ड, हाँ सेट योर प्रोफाइल भी जाएं। यस, यहाँ पे आपके यस पास मैम। ऑप्शन है प्रोफाइल का। ये वाला। यस, यहाँ पे आप चैलेंजेस पे क्लिक करें। यस, यहाँ पे नहीं नहीं, राइट साइड पे देखें आप। यस, ये चैलेंजेस पे क्लिक करें। ओके ओके। ये स्क्रॉल डाउन, ये फर्स्ट वाला चैलेंजेस है। यस, और यहाँ पे स्क्रॉल डाउन करें, ये आपके पास फर्स्ट ऑप्शन आ गया। ये इसको वाला। सी चैलेंज डिटेल्स से कहें। जी, इसको स्टार्ट कर दें, स्टार्ट द चैलेंज में। ठीक है, अब आप यहाँ से चैलेंज डिटेल्स भी देख सकते हैं, इस पर क्लिक करें, सी चैलेंज डिटेल। ये आ गया आपके पास। ठीक है, ठीक है मैम। और जब आप बना लेंगे तो फिर अपनी अपलोड कर देंगे चैलेंज। यहाँ पे अपलोड करना है? यस, ये आपके पास मतलब बटन भी फिग्मा होता में है जब आप बना ये के बनाएंगे। यहाँ पे अपलोड करना है? जी जी, वहाँ से एक्सपोर्ट करना है और उसके ओके बाद आप ठीक। उसको अपलोड करना है। सही है, ठीक है। थैंक यू। अच्छा जी, मैं अपनी स्क्रीन शेयर करती हूँ।
अब यहाँ पे मैंने क्या किया, मैंने ये कार्ड बना दिया। तो सबसे पहले मैंने एक फ्रेम लिया है मोबाइल की स्क्रीन, और इसके पहले मैं ग्रिड ऐड कर देती हूँ। ठीक है, मैं क्विकली ऐड करती हूँ। सबको मेथड आता है ग्रिड ऐड करने का, कंसेप्ट करें। जबरदस्त। अच्छा जी, अब हम इसके अंदर ये वाला कार्ड बनाने हैं, मोबाइल स्क्रीन के लिए बना रहे हैं, तो हम उसके ग्रिड के हिसाब से स्क्रीन वो लेंगे, फ्रेम लेंगे। ठीक है, मैंने एफ प्रेस किया और इसके अंदर एक मैं फ्रेम ले लूंगी। ठीक है, यहाँ से मैं देख पाऊंगी कि मेरा ग्रिड की इक्वल होना चाहिए, और यहाँ से मैंने ये फ्रेम ले लिया। इसको आप बाहर भी लेके आ सकती हैं। ठीक है, अब आपको स्क्रीन साइड पे कर दें, और ये आपका जो फ्रेम है इसको आप फिल कर दें। और इसको अब यहाँ पे आप देखिए ये राउंडेड दिया हुआ है, तो हम इसको राउंडेड कर देते हैं। इसलिए हमें एक स्केच दिया हुआ है, कंसेप्ट हमें पता है कैसे करना है। सही हो गया। अब यहाँ पे स्क्रीन को हम दे देंगे, ये हमारा म्यूजिक वेयर कार्टून। सो अब हम इसके अंदर अगेन ग्रिड ऑन करेंगे। ग्रिड पे हम कॉलम ऐड कर लेते हैं, ताकि हमारे पास एक प्रॉपर मार्जिन आ जाए। दे देती हूँ, और अगेन में ग्रिड ऐड करूँगी, टॉप राइट से भी दे दूँगी, टॉप से और बॉटम से भी दे दूँगी। तो ये मैंने इसके मार्जिन भी कर दिया है। अब मेरा जो भी वर्क होगा वो मेरा इस एरिया के अंदर होगा। अब हमने क्या चाहिए, सबसे पहले हमें एक इमेज चाहिए, कवर आर्ट पर। ठीक है, वो कहाँ से लेनी है, हम आ जाएंगे मुझे कौन बताएगा। सुनिए ना, आप बताएं इमेज कहाँ से लेंगे। कोई और स्टूडेंट बता दे, कोई भी एक इमेज कहाँ से लेते हैं हम। मैम फ्री पिक से ले सकते हैं। यस एग्जैक्टली, फ्री पिक पे जाएंगे हम। ये सब लोग माइंड में रखा कम्युनिकेशन का। अच्छा, अब हम यहाँ पे देख लेते हैं म्यूजिक कवर इमेज। डिफरेंट कीवर्ड से आप सर्च कर सकते हैं, बट यहाँ पे आप देखें ये पूरा वो कवर बन के आ रहा है, लेकिन मुझे सिर्फ इमेज चाहिए के लिए। तो मैं यहाँ पे मैम वो स्पेलिंग से म्यूजिक इमेज जी तो क्वेश्चन था। अच्छा, अब हम यहाँ से लेट्स से ये वाली मैं एक इमेज ले लेती हूँ, कॉपी इमेज, और मैं आ गई अपने फ्रेम के अंदर। अब यहाँ पे हमें एक इमेज चाहिए। अब इमेज चूंकि बड़ी होगी, क्योंकि हमारा कंटेंट जो है वो थोड़ा होगा। लेट्स से अगर ये वीडियो भी है इसके साथ, तो वो हमें क्लियरली नजर आना चाहिए, इसलिए हम इसका पार्ट थोड़ा सा बड़ा रखेंगे। ठीक है, यहाँ से हम इस पे जूम कर लें, आप जितना जूम कर सकते हैं, और आप देखेंगे मेरा बिल्कुल एग्जैक्ट टाइम है यहाँ पे। ठीक है, यहाँ से एक्स वाई की वैल्यू भी आप देख सकते हैं। अब मैं इसको थोड़ा सा राउंडेड करूंगी, लेकिन हम जो बाहर वाली कैलकुलेट है उससे वाले में कम रखूंगी। ठीक है, 6 की मैंने रख दी रेक्टेंगल। अब मैं यहाँ पे कंट्रोल वी करूंगी, वो इमेज मेरी ऑटोमेटिकली इसके अंदर इंसर्ट हो गई। सही हो गया। अब हमें क्या चाहिए, इसका नेम चाहिए, और यहाँ पे बटन चाहिए। ठीक है, अब हम यहाँ पे नेम ऐड करते हैं। सबसे पहले ये प्रेस किया और मैंने वहाँ पे इसका नेम लिख दिया, उसे सॉरी म्यूजिक प्लेयर मैंने दे दिया लाइक एग्जाम्पल। ठीक है, इसको मैंने ऑटो वेट किया, यहाँ से मैं इसका फॉन्ट चेंज कर लूँगी। इसमें अच्छा, ये हेडिंग है, तो आपने इसका स्केल इंक्रीज करना, और स्केल
अच्छा मैं ये फ़ोन ठीक रहेगा। तो इसको मैंने चूज़ किया और मैं इसकी स्पेसिंग देखूँगी। स्पेसिंग कैसे देखनी है? आपने टेक्स्ट सेलेक्ट करना है और ऑल्ट प्रेस करके माउस को इर्द-गिर्द मूव करना है। ठीक है? माउस को इर्द-गिर्द मूव करेंगे तो आपको ये स्पेसिंग नज़र आएगा। और इनमें से 8 आ रही है, लेफ्ट राइट से 126 126 आ रही है। ठीक है? परफेक्ट। अब हमें आर्टिस्ट का नेम चाहिए और इफ यू वांट यू कैन ऐड इमेज एज़ वेल। तो यहाँ पे अब यहाँ पे हमारा सेकेंडरी टेक्स्ट है, तो ये ऑब्वियसली हमारा डिक्रीज होगा। जैसे मैं इसको 12 कर देती हूँ और इसका कलर मैं ब्लैक नहीं रखूँगी, मैं इसको ग्रेश के अंदर ले जाऊँगी। ठीक है? ऐसे। और यहाँ से मैं इसको सेंटर लाइन कर देती हूँ। मैं इसकी टॉप से देखूँगी तो इसकी स्पेसिंग नहीं है। अब ये 6 आ रही है और 4 जहाँ तक ये 2 तक के हमें सूटेबल लग रहे हैं, मैं 2 तक रख लेती हूँ या फिर हम 4 तक कर सकते हैं। अब यहाँ पे क्या आएगा आपका आर्टिस्ट नेम। ठीक है? ये आ गया, इसको अगेन सेंटर लाइन करें और यहाँ से इसकी स्पेसिंग देते हैं। अब हमें 2 ऑप्शन चाहिए, शफल टू रिपीट और ऐड टू फेवरेट। यहाँ पे हम लोग दोनों ऐड करते हैं। ज़रूरी नहीं है आप इसको एग्जैक्ट बनाएं, लेकिन अगर आपको नहीं समझ आ रही तो आप सेम ही बना लें। और अदरवाइज अगर आप इम्प्रूव करना चाहें तो सीधा इंस्पायरेशन फ्रॉम हियर तो आप वो भी कर सकते हैं। चलिए अब यहाँ से हम इसको राउंडेड करेंगे। ठीक है। चलिए मैंने 30 का एक ले लिया ट्रायंगल और यहाँ से मैं इसको 2 रेक्टेंगल ले रही हूँ। अब यहाँ पे मुझे आइकन चाहिए, बट पहले मैं एक स्ट्रक्चर क्रिएट कर लेती हूँ, उसके बाद हम मजा आइकन में। अब हमें क्या चाहिए, एक स्टेटस बार और यहाँ से मैं एक आर प्रेस करके अगेन एक रेक्टेंगल ले लूँगी जितना मुझे मेरी ग्रिड है। सेम यहाँ तक। ठीक है? अगर आपको हाइट को कम करनी है तो आप यहाँ से कर सकते हैं और मुझे ये पूरा राउंड हो जाएगा तो मैं इसको 12 की अगर देती हूँ तो ये पूरा राउंड हो जाएगा। तो अब इसके बाद इसको मैं डुप्लीकेट करती हूँ और इसको मैं ऊपर वाले को कम कर देती हूँ, इसका कलर में ज़रा डार्क करती हूँ। कलर के साथ हम बाद में प्ले करते हैं, जिसमें भी स्ट्रक्चर को रीड करूँगी। अच्छा, उसके बाद मेरे पास आ जाएगा टाइमिंग और नीचे फिर मेरे पास 3 बटन। तो मैं इसी को डुप्लीकेट करती हूँ और यहाँ पर एक्स्ट्रा हम दे सकते हैं 0.0। फॉर एग्जाम्पल 4 सेकेंड चलाए और इसका टोटल जो है वो मेरे पास ये 2 मिनट की मैंने इसको यहाँ पे ऐड कर दिया। चलिए इसके बाद हमें चाहिए 3 बटन, बट मिडिल वाला हमारे पास थोड़ा सा प्रोमिनेंट होगा। यहाँ से हम एक बटन ले लेते हैं पहले, तो इसको ही आप डुप्लीकेट करें। अगर आप यहाँ पे देखें तो सेम कंसिस्टेंसी है, ये रेक्टेंगल और ये सेम है, बल्कि ये छोटे हैं तो आप इसको छोटा कर सकते हैं अगर आप करना चाहें, लेकिन मैं इसको सेम ही रखूँगी। ठीक है? एक रेक्टेंगल आता है हमारे यहाँ पे, एक आ मैम गया ये जो हमारे पास सॉरी यहाँ पे। मैम जी जी। ये जो आपने लाइन ड्रॉ की है इसको डार्क कैसे किया मेरे से ये ये 2 दोबारा लाइन्स हैं, आप यहाँ पे देखें। एक अच्छा दो रेक्टेंगल लिया, लाइन मैंने इसी को डुप्लीकेट किया और ऊपर वाले को विड्थ जो है उसकी कम की। मैम इसको मतलब जो रेक्टेंगल के अलावा लाइन का भी ऑप्शन आता है ना, तो अगर हम लाइन ले लें और उसका वेट थोड़ा बढ़ा दें तो वो भी ठीक है ये आप या कहीं पे कर रेक्टेंगल ही सकते लेंगे? हैं। सॉरी। ये देखिए मैं आपको करके भी दिखा देती हूँ, यस कर सकते हैं। ओके। ये देखें जैसे मैंने लाइन ली है और इसका मैं ये स्ट्रोक इंक्रीज करूँगी। ठीक है? इधर तक 3 तक या 4 तक जहाँ पे भी आपको सूटेबल लगता है और यहाँ से आपने इसको राउंडेड कर लेना है, इसके कॉर्नर्स इस तरीके से आप राउंड कर सकते हैं और इसी को फिर आप डुप्लीकेट करके और जैसे D9 और इसको मैं डुप्लीकेट करती हूँ और ऊपर वाली जो है उसको मैं कलर जो है वो डार्क कर सकती हूँ। दोनों ऑप्शन है आपके पास जो आप यूज़ करना चाहिए, बट आई प्रेफर कि आप रेक्टेंगल यूज़ करें। अच्छा,
अब यहाँ पे हमारे पास मेन बटन है, तो इसका ऑब्वियसली साइज हम इंक्रीज करेंगे, तो मैं इसको 44 तक ले जाती हूँ, 46 ठीक रहेगा। ठीक है, इन तीनों को मैंने पकड़ा, इस पर मैं सेंटर लाइन किया। ठीक है, अब हमने एक बेसिक स्ट्रक्चर क्रिएट कर लिया, इसका जैसे हमें प्रोवाइड किया गया था, और इसको अगर आप चाहें तो आप पेन को थोड़ा सा बड़ा भी कर सकते हैं, 5 words। ठीक है, अब ये हमारे पास स्ट्रक्चर क्रिएट होगा। अब हम इस पे वर्क करते हैं, इसके अंदर आइकन्स वगैरह चेक करते हैं। अब मैं क्या करती हूँ, मैं इसकी ग्रेड को पहले क्रॉस कर देती हूँ, ताकि मुझे हर चीज़ क्लियर नजर आए, क्योंकि अलाइनमेंट हमने कर ली है, जिस स्टिचअप्स हैं। अच्छा, अब मेरे पास जो ये वाले हैं बॉक्सेस, इसका कलर और इसका कलर, मैं सबका कलर सेम रखूँगी। तो इसके लिए मैं थोड़ा सा इसकी कैटेगरी आप देख लेंगे, म्यूजिक के लिए कौन सा कलर यूज होते हैं, तो डार्क कलर भी यूज होता है, और आपके पास ये ब्लू कलर भी आ रहा होता है। ठीक है, और रेड भी यूज होता है म्यूजिक के लिए, बस। और अगर आपको डार्क मोड में है तो इसके ऊपर आप क्रीम कलर भी यूज कर सकते हैं। तो इसकी कैटेगरी में देखिए कि इसमें कौन सा कलर है, तो मैं इसके अंदर थोड़ा सा पिंकिश लेके जाती हूँ, यहाँ से इसको इस तरीके से इसको आप देख सकते हैं कौन सी चीज़ ठीक है। मैं इसको इतना ज़्यादा प्रोमिनेंट नहीं करूँगी, बस नज़र आना चाहिए। अच्छा, आप आपका ये जो है, ये मेन फोकस होना चाहिए इस पे, तो हम इसको क्या करेंगे, इंक्रीज कर देंगे, इसको कलर चेंज करेंगे, और यहाँ से आप वो भी देख सकते हैं कि इसको पास कैसे। तो अब हमें चाहिए आइकन्स, पहले हम आइकन ले लेते हैं, उसके बाद हम इसको ऑटो लेयर करेंगे। ह्यूज आइकन भी आई। आप चाहें तो आप इसको राउंडेड भी कर सकते हैं, इसलिए नहीं आप स्क्वायर रखें हर चीज़। यहाँ पे सबसे पहले हमें शफल का आइकन चाहिए, जहाँ पे आपने आने और जहाँ से आपने प्लग इन विजेट्स को सेलेक्ट करना है, उसके बाद आपने ह्यूज आइकन लिखना है, और ये आपके पास आ जाएगा। अच्छा, ये देखिए हमारे पास शफल का ऑप्शन आ रहा है, तो बस ये वाला ले लेते हैं। इस पर मैंने क्लिक किया, फाइल नहीं दे रही है। अच्छा, मैंने क्लिक किया, मेरे पास आ गया। सुनिए, पहले हम इसको वाइंड अप करें, उसके बाद फिर हम क्वेश्चन देखते हैं सब बचेंगे। अच्छा, मैं अभी आइकन इसके अंदर लेके आ रही हूँ, तो ये देखिए आपको बॉक्स ये छोटा नजर आ रहा होगा और आइकन बड़ा। इससे या तो आप बॉक्स बड़ा कर लें थोड़ा सा, या फिर आप अपना आइकन चलिए। ठीक है, सो आई प्रेफर कि मैं अपना आइकन जो है वो 18 तक कर लेती हूँ। यहाँ पे आ गया हमारे पास शक्ल का आइकन, और इस तरीके से आपके पास ऑप्शन आएगा फेवरेट का, तो आप यहाँ से फेवरेट वाला आइकन चूज करेंगे। फेवरेट के लिए कौन सा आइकन होता है, हार्ट यूज होता है, सेव यूज होता है, बुक मार्क यूज होता है, तो आप इसके अंदर से चूज कर सकते हैं। मैं इसके अंदर से, अच्छा, मैंने एक कंसिस्टेंसी देखी है कि मैंने एक और रेक्टेंगल वाली ली है, तो मैं यहाँ पे भी एक रेक्टेंगल वाला ही लूँगी। ठीक है, यहाँ पे आए और इसको मैं डुप्लीकेट करती हूँ। यहाँ पे मेरे पास कौन सा बटन आएगा, कोई एक बच्चा बताए कौन सा बटन आएगा यहाँ पे आइकन, एनीवन, मैम क्या जल्दी जल्दी बताना है? बता दो। यहाँ पे कौन सा आइकन आएगा, मैम पॉज और उसका प्ले का। वो तो मिड स्टॉप में आएगा। वाला, जी, वो यहाँ पर पॉज वाला। नो, पोज वाला नेक्स्ट और स्टार्ट वाला इसके अंदर आएगा, बैक और यहाँ दो पे नेक्स्ट और आएंगे। मैम नेक्स्ट और बैक वाला, यस, यस। यस एग्जैक्टली, यहाँ पे हमारे पास आएगा नेक्स्ट वाला आइकन, तो यहाँ पे मैं नेक्स्ट लिखती हूँ, या फिर फॉरवर्ड लिखें, तो ये आपके पास आइकन आ जाएंगे। यहाँ पे मैं फॉरवर्ड लिख लेती हूँ, तो अगर मुझे उसी तरीके से मिल जाता है आइकन, तो आप कोई चूज़ कर लें। ओके, नहीं है तो हम ये वाला चूज़ कर लेते हैं, या फिर ये वाला, ये ज़्यादा सूट करेगा।
क्योंकि यूज़र जो है वो इससे फ़ैमिलियर होते हैं इस तरीके के आइकन से। दिस काइंड ऑफ थिंग। अच्छा, अब हम यहाँ पे बैकवर्ड वाला हमें चाहिए, बैकवर्ड दिस मैम वन। इससे कोई वो कर लेना रोटेट। यस, वो भी कर सकते हैं, लेकिन आप इन केसेस में कोशिश किया करें कि आप आइकन ही पूरा लें। अच्छा, मैं यहाँ पे अगेन आइकन को इंक्रीज करती हूँ, इसका कलर मैं FF कर लेती हूँ। अब इसके अंदर मुझे क्या चाहिए, आइकन पोज और स्टार्ट वाला। यहाँ पे मैं मुझसे पोज वाला आइकन सेट करती हूँ। दिस वन, ये स्टार्ट के लिए, ये पोज के लिए, ठीक है, इस तरीके से। अब हमने ये ले लिया, अब हम क्या करेंगे, इसके साथ हम ऑटो लेआउट अप्लाई करेंगे। आपने आइकन सेलेक्ट करके रखना है, और जो हमारे पास रेक्टेंगल है पीछे वाला, शिफ्ट प्रेस करके उसको सेलेक्ट कर लेना है। मैंने आइकन सेलेक्ट किया, शिफ्ट प्रेस करके रखना है, और पीछे रेक्टेंगल को सेलेक्ट किया, शिफ्ट ए। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे शिफ्ट ए प्रेस कर लें, या फिर यहाँ पे आप, जैसे मैं यहाँ पे ऑटो लेआउट में आपके पास ऑप्शन होते हैं, इस पर आपने क्लिक करना है, यूज ऑटो लेआउट, और यहाँ से आपने मिड में कर लेना है। इसी तरीके से आपने बाइक आइकन्स को भी इसी तरीके से इन दोनों को सेलेक्ट किया, और यहाँ से आपने ऑटो लेआउट अप्लाई कर दिया। दिस वन सेलेक्ट किया, और इन दोनों को आपने ऑटो लेआउट कर दिया। ठीक है, इस तरीके से मैं इनको भी कर देती हूँ। आइकन सेट किया, शिफ्ट प्रेस करके दिखा रखा, पीछे वाले रेक्टेंगल सेट किया, और मैंने इसको शिफ्ट कर दिया। ठीक है, ये आपकी मिडिल अलाइन होनी चाहिए लास्ट में। ठीक है, ये मैंने कर लिया। अब यहाँ पे अगर आप देखें तो यहाँ पर मैंने स्टेटस बार में ब्लैक कलर दिया हुआ है, तो यहाँ पे आप देखें, अगर आपको पिंक लग रहा है, अगर मैं इसके अंदर पिंक ऐड करूँगी तो हर चीज़ पिंकिश पिंकिश हो जाएगी। सो मैं इसको डिफरेंट करने के लिए मैंने इसके अंदर ब्लैक कलर यूज़ किया है। मैं आपके सामने डिफरेंट कलर अप्लाई करके देखती हूँ कि इसके अंदर कौन सी चीज़ बेस्ट रहती है। सो आई अप्लाई फर्स्ट ग्रीन। ठीक है, फर्स्ट स्टेटस बार, लेट्स चेक। मज़ा नहीं आ रहा, पिंक के साथ वो एक कॉम्बो नहीं बैठ रहा इसका। मैम ब्लैक ही ठीक लग अगर रहा है। हम, यस, ब्लैक ही मेरे हिसाब से ठीक रहेगा। अगर मैं ये सेम कलर ही चूज़ करती हूँ और देखते हैं, नो, और हमारा मेन फोकस इस पे आना चाहिए, तो हम इसको ब्लैक ही रहने देते हैं। ठीक है, मैं इसको ब्लैक कर देती हूँ। अच्छा, अब सबसे पहले मैं इस कार्ड को सेलेक्ट किया, अब इसके अंदर मेरे पास 3 कलर होने चाहिए, जस्ट 4। एक हमारा ये बॉक्स का बैकग्राउंड कलर, एक ये ब्लैक वाला जो हर जगह कंसिस्टेंट होना चाहिए, एक मेन कलर, और एक हमारा सेकेंडरी कलर। तो अब हम यहाँ पे देखते हैं इसके अंदर कितने कलर हैं। यहाँ पे डिफरेंट कलर आ रहे हैं, तो मैं ब्लैक के लिए ये 0D कोड यूज़ करूँगी। वहीं पे जाके मैंने सब पे कलर अप्लाई कर लिया, ब्लैक वाला। ठीक है, और ये हमारा बॉक्सेस का कलर है, ये सेकेंडरी कलर है, ये हमारा बैकग्राउंड का कलर है, और ये हमारा पिंक प्राइमरी कलर है। यहाँ पे इसको भी, मैम आपने कोई इंस्पिरेशन लेके किया है या आपने खुद से ही किया है? क्या चीज़, मैम ये जो आपने बनाया म्यूजिक प्लेयर। ये कैसे बनाया, कौन मुझे बताएगा मैंने कैसे किया था। नहीं को मतलब आपने इंस्पिरेशन देखी है या आपने खुद से ही बनाया है? बच्चे, आप ये वीडियो देख रही हैं, मीटिंग देख रही थी आप, पहले थी क्लास में। जी यस मैम, पर मैंने वो चीज़ मिस कर दी है थोड़ी सी स्टार्ट वाली। मैंने यहाँ पे आके ये कॉपी किए, इसको कॉपी इमेज, और यहाँ पे आके मैंने पेस्ट किए, और इसको देख के हम इसको बना रहे हैं, इसका यूआई डिजाइन। ये स्केच दिया हुआ है आपको, और आपने इसका यूआई डिजाइन बनाना है। यहाँ पे जो जो चीज़ें लिखी हुई हैं मैंने सेम फॉलो की हैं। कवर आर्ट वर्क करना चाहिए, इमेज लिया मैंने, यहाँ पे कौन सा आइकन होना चाहिए, यहाँ पे मेंशन है हर चीज़, तो मैंने यहाँ पे सेम वही चीज़ फॉलो की। ओके ओके। अच्छा, अब हम इसको और इसको भी ऑटो लेआउट कर लेते हैं। यहाँ से अपने लेआउट के अंदर इस पर आप क्लिक करें, और अगर आपको स्पेसिंग ज़्यादा लग रही है तो आप 2 पे ले जाएं, अदरवाइज आप 0 पे भी लेके जा सकते हैं। वैसे हम इसको 0 कर देते हैं, तो 0 पे भी ये मुझे अच्छा लग रहा है। ठीक है,
अब मैंने किस चीज़ को ऑटो लेआउट करना है, मैं इन तीनों को देखना है कि ये मेरी मिडिल अलाइन है या नहीं। तो मैं इसको ऑटो लेआउट करूँगी और इसको मैं सेंटर लाइन देती हूँ, हर चीज़ सेंटर लाइन में चाहिए। इन 2 लाइन्स को मैं पकड़ूँगी और आप इस पे राइट क्लिक करके कंट्रोल ऑल्ट जी भी कर सकते हैं, अदरवाइज़ प्रिंट सिलेक्शन करना। अब ये आपकी इस ग्रिड के साथ था और वो ग्रिड के साथ हमने रख लिया था पहले एक स्ट्रक्चर, तो हमने इसको शिफ्ट ए किया ताकि ये दोनों की मिडिल अलाइन हो और फिर इन दोनों को शिफ्ट ए किया मैंने, ठीक है, और 6 की स्पेसिंग ओके है। अच्छा, अब मैं यहाँ पे एक चीज़ करना चाह रही हूँ कि मैं इसको प्रोमिनेंट करना चाह रही हूँ इस बटन को। सो आई एड सम इफेक्ट, ठीक है, यहाँ पे मैंने क्या किया, प्लीज, ठीक है। ये प्रोमिनेंट हो रहा है लेकिन मुझे डार्क शेड नहीं चाहिए, थोड़ा सा मुझे पिंकिश कलर चाहिए। आप इसको डार्क करके भी देख सकते हैं क्या पा कलर कौन सा है। यहाँ से अगर आपको फर्स्टी ज़्यादा कर देती तो आपको कलर जो है वो क्लियरली नजर आएगा आपने कौन सा चूज़ किया है, ठीक है। इधर से मैं सेम ही कलर पिक कर लेती हूँ, उसके बाद हम इसकी पेस्ट कम करते हैं, ठीक है। मैंने सेम कलर लिया और मैं अगेन 25% मैंने इसको दे दिया, ठीक है। आप चाहें तो आप मज़ीद भी इंक्रीज कर सकते हैं प्रोमिनेंट करने के लिए, उसका स्टॉक भी दे सकते हैं अगर आप देना चाहें तो। सो नाउ सबके करने अब हमने क्या करना है, इन दोनों को हमने शिफ्ट ए कर लेना है, ठीक है। ये भी हमारी सेंटर लाइन और इक्वल स्पेसिंग आनी चाहिए इन सबके दरमियान। 19 आ रही है तो मैं इसको 18 कर लेती हूँ और की टेबल पे, और अब इन तीनों के दरमियान में स्पेसिंग चेक करती हूँ, इन तीनों का सेट होकर शिफ्ट ए कर लें ताकि सबके दरमियान इक्वल स्पेसिंग आ जाए और इसको मिडिल में कर लें, ठीक है। अगर आपको इन दोनों के दरमियान चाहिए तो फिर पहले आप इन दोनों को ऑटो लेआउट करेंगे और फेस के साथ करेंगे ऑटो लेआउट। अब ये मुझे टॉप से थोड़ा सा नीचे चाहिए इस तरीके से, ठीक है। अब ये मेरे पास परफेक्ट। अब इसकी समझ आ गई है कैसे इसको बनाना है। हर बच्चा मुझे थम्स अप करेंगे, सबको समझ आई है, ज़बरदस्त। ऑटो लेआउट का कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो गया और आइकन्स कहाँ से लेनी है ये भी पता चल गया, कलर के साथ कैसे प्ले करना है, इमेज कैसे लेनी है। अच्छा, अब हमने इसको यहाँ पे कैसे ऐड करना है, यहाँ पे आपने एक्सपोर्ट करना है इसको, आपने एक्सपोर्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है और इसको आपने 4x पे क्लिक करके और इसको एज एन इमेज एक्सपोर्ट करना है। मैंने इमेज एक्सपोर्ट कर ली। अब मैं यही वाला चैलेंज अपलोड करूँगी और डाउनलोड वाले ऑप्शन में जहाँ पर आपने सेव किए हैं दिस वन ओपन किया मैंने और यहाँ से मैं इसको कंफर्म कर दूँगी, कंफर्म किया तो ये मेरा चैलेंज जो है वो क्रिएट हो गया। ज़बरदस्त, ठीक है। अब हम यहाँ पे आएंगे वापस अपनी प्रोफाइल के अंदर, डैशबोर्ड के अंदर भी आ सकते हैं और यहाँ पे आप देखें तो यूर प्रोफाइल, सी योर प्रोफाइल, इस पे आप आके देखें आपके क्या चैलेंजेस आए। यहाँ पे देखिए हमने लास्ट टाइम एक ये कार्ड क्रिएट किया था, अगर आप लोगों को याद हो तो ये वाला, ठीक है। ये भी ऐड किया था उस दिन मैंने आप लोगों के सामने और आज हमने दूसरा जो चैलेंज है वो क्रिएट किया, ठीक है। इस तरीके से आपने ये करके और उसके बाद आपने ये लिंक जो है वो हमें यहाँ से ये वाला लिंक हमें सबमिट कराना है जो आपकी प्रोफाइल वाला लिंक है, यहाँ पे आपके चैलेंजेस हैं, सही है। अच्छा, अब हम क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। समीना आपका कोई क्वेश्चन था जी, बताएं। समीना, आपने हैंड रेज किया था। यस मैम, वो मेरा अकाउंट नहीं बन रहा था इसलिए मैंने हैंड रेज किया था। बन गया जी ओके, जबरदस्त। तो आई मैम, एक डोंट थिंक मिनट, सब आपकी नए और आवाज पुराने क्लियर नहीं बच्चों आ की रही, कोई एक इशू है। मिनट। अच्छा, अब नए और पुराने सब बच्चों के लिए ये टॉपिक हमारा क्लियर हो गया। सब लोगों ने ये काम करने और डेली इस पे अपने चैलेंजेस एक्सेप्ट करें और इसको क्रिएट करें उसके बाद। अच्छा, आप इसके अलावा आप अपनी पब्लिसिटी भी स्टार्ट करें। आई मीन मैंने एक कार्ड बनाया, आप इसको लिंक्डइन पे भी लगाएं, दिस इज़ माय फर्स्ट कार्ड और चैलेंज
प्लीज़ गिव योर फीडबैक, और इस तरीके से आप करके वहाँ पे लिखें, और ये भी साथ अटैच कर दें कि स्केच चाहिए था और मैंने इसको इसे इम्प्रूव किया, और उसके बाद अपना कंटेंट ऐड करें। इससे क्या होगा कि आप सोशल मीडिया पे भी नजर आने लग जाएंगे, आपकी पब्लिसिटी होगी, लोगों को भी पता चलेगा आप डिज़ाइन में कोई काम कर रहे हैं। अच्छा, ये भी मैंने आप लोगों को बताया होगा, अगेन बता देती हूँ आपने कैसे करना है। अपनी प्रोफाइल सबसे पहले अच्छी से बना लेनी है, और स्क्रॉल डाउन करेंगे तो यहाँ पे आपके पास ऑप्शन आता है पोस्ट का। ठीक है, यहाँ पे ये पोस्ट एक्टिविटी के अंदर क्रिएट पोस्ट। मेक श्योर सबसे पहले आपकी प्रोफाइल जो है वो हर चीज़ ऐड होनी चाहिए, ये मैंने पहले भी बताई हुई है आपको कैसे बनानी है। क्रिएट अ पोस्ट, और यहाँ पे आपने अपना कंटेंट लिखना है और मेंशन करना है। जैसे लास्ट टाइम जो भी था, जवेरिया थी आई थिंक, उसने पोस्ट की थी, एक्सवेव को भी मेंशन करें, मैम किरण को भी करें, मुझे भी करें। इससे क्या होगा कि हमारे जो कनेक्शन है वो भी आपके पोस्ट की तरफ मूव करेंगे, और उसके बाद अपनी इमेज इंसर्ट करनी है और उसको पोस्ट करते हैं। अच्छा सा कंटेंट लिख के अच्छी सी पोस्ट बनाएं। पोस्ट डिज़ाइन देख लें कि कैसे बनाते हैं, मैंने भी बनाई थी, और मेरी भी आप प्रोफाइल जाके चेक कर सकते हैं, मैंने किस तरीके से पोस्ट की हुई है। तो आप भी कुछ इस तरीके से अच्छी अच्छी करके कर सकते हैं, मजीद इससे भी अच्छी कर सकते हैं। नॉट कंप्रेस्ड बट गेटिंग आइडिया, जैसे ही मैंने रमज़ान वाली बनाई थी। इस तरीके से आप छोटी छोटी पोस्ट किया करें, और ये एक तरह से आपकी एक्टिविटी होगी, आपने न्यू चीज़ों से प्ले किया। जैसे मैंने ये पोस्ट बनाई थी, ये मैंने कैसे बनाई है इसको आप ऑब्जर्व किया करें। पीछे मैंने वो लिए हुए हैं, पैटर्न लिया हुआ है, लाइन्स ली हुई हैं, और उसके बाद ये शेप्स क्रिएट किए हैं, इमेज इंसर्ट किया है, ये 3D कैसे बना है, ये शेडोज का है सारी, यहाँ इसको मैंने ब्लर किया हुआ है। तो आप लोग भी इस तरीके से करेंगे तो आपको न्यू चीज़ें भी सीखने को मिलेंगी और आपकी पब्लिसिटी भी होगी। ये रमज़ान में बनाई थी ऐप, तो रमज़ान में वो ऐड की थी। अब जैसे अब आपके फॉलोअर्स आ जाते हैं तो आप इस तरीके से फॉलोअर्स वाले भी ऐड कर सकते हैं पोस्ट। और मैं जस्ट आपको वो दिखाना चाह रही हूँ बिफोर एंड आफ्टर वाली पोस्ट। पोस्ट की थी मैंने, आप इस तरीके से भी कर सकते हैं कि आपका बिफोर वाला ये है और आफ्टर ये है। अगर मुझे मिल गई तो मैं आपको शेयर करती हूँ। ये रही, यस, ये एग्जैक्टली। इसके अंदर क्या किया, आपने ये कार्ड बनाया तो आप इस तरीके से मेंशन करके अपना कार्ड ऐड करेंगे, और नेक्स्ट के अंदर आपने बिफोर वाला दिखाएंगे पार्ट के स्केच पहले ये था, और आफ्टर जब आपने इस पे काम किया, यूआई डिजाइन बनाया इसका, तो ये इस तरीके से हो गया। और लास्ट में आप अपना ऐड कर सकते हैं थोड़ा बहुत कि आपने कौन सा फॉन्ट यूज़ किया है, कलर्स, और थैंक यू फॉर सेंडिंग, और इस तरीके से आप काफ़ी सारी आप देख सकते हैं, खुद एक्सप्लोर कर सकते हैं कि किस तरीके से इसको करना है। अच्छा जी, जिसका हैंडल्स है मुबीना जी, बताएं। मैम मैंने ना अकाउंट तो क्रिएट कर लिया है, लेकिन वो जहाँ से आपने स्केच लिया था ना, वो चीज नहीं आ रही मैम मेरी स्क्रीन शेयर करें चैलेंजेस quickly, की। स्क्रीन शेयर करें। ओके मैम। मैम शो हो रही है स्क्रीन? यस। मैम ये देखिए, अच्छा, वो आपने चैलेंजेस जो जहाँ से लिए थे ना, वो चीज नहीं आ आपने रही। सबसे पहले आपने इसको रजिस्टर करना है, आप ज्वाइन अस करें। मैम मैंने रजिस्टर तो किया था। अगर आपने किया तो मैं शुरू करता हूँ। इसको आप शो कर लें और उसके बाद यहाँ पेस्ट करें। आपका ऑलरेडी बना हुआ है, स्क्रॉल डाउन करें और लॉगिन पे जाएं। स्क्रॉल डाउन, यस, ये स्विच लॉगिन,
आप लॉग इन करें। यस, अब आपका ईमेल क्या है, इसको ऊपर लिख के क्लोज करें तो एरर पे। अच्छा, आपकी ईमेल अब रॉन्ग है या वेरीफाइड नहीं है, क्या इशू है आपकी ईमेल के साथ? मैम वेरीफाई तो है। बट ये एरर दे रहे हैं कि आपकी ईमेल वेरीफाई नहीं है, तो आप दूसरी ईमेल से ट्राई करें, अगर कोई दूसरी ईमेल है तो। ओके मैम। ज्वाइन इस करना है आपको। मैम मेरा भी यही आ रहा है। आपकी ईमेल के इश्यूज हैं, आप उसको रिजॉल्व करें, हम न्यू ईमेल देंगे और फिर आप इसको करें। जो आपने पहले ईमेल दी है वो ना नहीं, दूसरी ईमेल से ट्राई करें। हम्म। सलीमा, आपका क्या इशू है? मैम मेरा भी यही था, नॉट वेरीफाइड। ओके, आपने मुदीना अपने पासवर्ड तो ऐड करें, योर पासवर्ड विल फील्ड एम्प्टी। पहले उसके अंदर इंसर्ट करते हैं, उसके बाद फिर आप उसी पासवर्ड को रिपीट करते हैं। अब ये आपका इशू आ रहा है कि आपका पासवर्ड क्या आना चाहिए, एटलीस्ट एक लोअर केस होना चाहिए, एक अपर केस और एक नंबर, एक स्पेशल कैरेक्टर। लाइक आपका फर्स्ट वर्ड एफ जो है वो कैपिटल हो और एम स्मॉल हो, एक नंबर आना चाहिए लाइक 3 और एक स्पेशल कैरेक्टर लाइक @ या फिर ओके मैम, हैश। मैं करती हूँ मैम। एक लेटर कैपिटल करें। यस एग्जैक्टली। मैम मैं दूसरा अकाउंट लगाया फिर भी यही आ रहा है। आपने मेल चेंज की? यस मैम। ओके, देखते हैं पहले इसका देखें। यस एग्जैक्टली, अब आपका हो गया रजिस्टर। अब साइट पे क्लिक करें। मैम इतना मेरा भी हो गया, आगे से नहीं ओपन हो रहा। मैम अब क्या करना है? इसको पेज को रिफ्रेश करें। आपका रजिस्टर तो हो गया, लेकिन अब आपका वो होना चाहिए प्रोफाइल वाला। ऐसे ऑप्शन क्यों नहीं रहते हैं मेरे पास? मैम कहाँ पर प्रोफाइल? अभी आपका लॉगिन नहीं हुआ, रजिस्टर आपने किया था सक्सेसफुली हो गया, लेकिन आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है अभी। अब इसको आप यूट्यूब से देखें कि आपकी ईमेल वेरिफिकेशन का जो एरर आ रहा है उसको कैसे रिजॉल्व करते हैं। ओके ये मैम। अकाउंट का, उसके बाद आप इसका सोल्यूशन फाइंड करें। ओके मैम। तो मैंने आपने भी सेम चीज़ अप्लाई करनी है और फिर आपने मुझे बताना है कि क्या इशू है। ठीक है मैम। और किसी का कोई क्वेश्चन? मैम मुझे आप इसका लिंक भेज देंगी? नहीं, ये आपका क्लास वर्क के अंदर ऐड है। आप वहाँ पे असाइनमेंट ओपन करें, क्रिएट एन अकाउंट इन हाइपर फॉर अकेडमी, वहाँ पे लिंक दिया हुआ। और मैम कोई ये जो क्वेश्चन? आपने फोटो ट्रांसफर की थी जेपीजी में और उसका है, और जेपीजी में की थी जी जी, पीएनजी में भी कर सकते हैं, पीएनजी या जेपीजी। और 2x उसका 2x था या उसका आगे बड़ा फॉर्मेट था 4x size? भी कर सकते हैं, 2x भी कर सकते हैं। अच्छा ठीक है। और किसी का कोई इशू है? मैम मेरा भी यही इशू है, वो रजिस्टर्ड हुआ ना ये वाला अकाउंट अभी जो आपने बताया, तो उसके जी बाद जी। ईमेल नॉट वेरीफाइड ये आ रहा है। अच्छा, इसका आपको सोल्यूशन देखना पड़ेगा, आपकी ईमेल का इशू भी हो सकता है, और या फिर आप किसी और के लैपटॉप पे या फिर अपने इस तरीके से आप करें। ये न्यू क्या लिखा होता है,
इनकोग्निटो विंडो कंट्रोल शिफ्ट एन करके आप न्यू विंडो ओपन करें और वहां पे आप लॉग इन करें, या फिर अपनी ईमेल जो है वो चेंज करें। अगर आपके पास ये दोनों ऑप्शन नहीं हो रहे रिजॉल्व, फिर आप गूगल पे या फिर यूट्यूब पे सर्च करें कि मैं इस वाले पे अकाउंट क्रिएट कर रहा हूँ, और ईमेल जब एंटर करते हैं तो एरर आ रहा है, ईमेल नॉट वेरीफाइड। इवन आपने वो दूसरी ईमेल पे ट्राई किया फिर भी नहीं हो रहा, तो फिर वो आपको हेल्प मिल जाएगी उससे। और अदरवाइज ये तीनों ऑप्शन काम नहीं करते तो फिर आपने ये हाइपर फॉर अकेडमी वाला जो है वहाँ पे आपने हेल्प में जाना है और सपोर्ट पे आपने कॉल कर लेनी है या फिर ईमेल लिख लेनी है उनको कि ये इशू आ रहा है, फिर वो आपका इशू रिजॉल्व कर देंगे। ओके मैम। अच्छा, और किसी का कोई क्वेश्चन? अगर कोई क्वेश्चन नहीं है तो फिर हम क्लास एंड करते हैं। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। हाँ, अल्लाह हाफिज। हाफिज।